कुछ करना है तो डट कर कर, कुछ करना है तो डट कर कर, दुनिया से थोड़ा हट कर कर। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल, जब तक ना हासिल हो मंजिल, तो राह में आराम कैसा, तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। So hello my shimmering stars, today I Shaurya Grover welcome you all to this amazing platform of NCERT Wala. So my dear students, we are going to start with lecture number 3rd based on the chapter alcohol, phenol and ether. तो अपने लक्ष्य पर अपना ठिकाना रखिए, अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ चैप्टर्स को करते चलिए और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते चलिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर नंबर 3rd अंडर अवर बैच संकल्प बैच। और मेरे हिसाब से अभी तक आप सभी ने अपना संकल्प जो है वो बरकरार रखा है, ठीक है। जैसे कि मैं हर लेक्चर की स्टार्ट में यही बोलती हूँ, अपने संकल्प को याद रखिए, अपने संकल्प को मेंटेन रखिए और ऐसे ही आगे बढ़ते चलिए। आज का जो ये लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तो कवर अप करेंगे ही अल्कोहल से रिलेटेड, लेकिन साथ ही साथ जो हमने होमवर्क क्वेश्चंस आपको फर्स्ट लेक्चर में दिए थे उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। अब देखते हैं भी आज के इस पर्टिकुलरली लेक्चर में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, ताकि हमारे दिमाग में थोड़ा सा रिव्यू बना रहे भी हमने ये टॉपिक्स आज कवर करने हैं। तो सबसे पहले तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। पहला टॉपिक स्टूडेंट्स जो आज हम करने जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी द होमवर्क क्वेश्चन ऑफ लेक्चर नंबर 1। और मैं इसमें सारे होमवर्क क्वेश्चंस नहीं आज लेकर आई हूँ, इसका एक रीजन है, क्योंकि आप सभी को याद होगा लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे उनमें कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी थे, और एनसीईआरटी क्वेश्चन के सब पार्ट्स 10 थे, किसी में 9 थे, किसी में 8 थे। तो अगर हम सारे अगर आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे तो आज का टॉपिक भी रह जाएगा, हमें हमारे टॉपिक के साथ भी चलना है और हमें हमारे होमवर्क क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। क्योंकि देखो टॉपिक हम पढ़ लेते हैं लेकिन अगर हम उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे क्वेश्चंस में तो उसका क्या फायदा है ना। तो हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी जो बच्चे ये सोचते हैं ना भी सिर्फ लेक्चर सुन लिया और काम हो गया, उनको मैं सजेशन दूंगी भी प्लीज अभी तक अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है क्वेश्चन सॉल्व करना, कर दीजिए स्टार्ट करना। टॉपिक आपको कुछ समय तक याद रहता है अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप चाहते हो कि वो टॉपिक हमेशा के लिए आपको याद रहे तो आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा। उससे एक तो आपका वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, दूसरा आपके दिमाग में उसका पूरा मैकेनिज्म भी रहेगा, साथ ही साथ आपको पता होगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे उसे कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर आप अभी तक नहीं करते हैं, प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं करते हैं तो भाई अब शुरू हो जाओ। पहले जो कर लिया ठीक है, लेकिन आज से ये ठान लो भी हाँ जी जो भी लेक्चर में करवाया जाएगा वो भी करेंगे, जो प्रैक्टिस शीट में दिया जाएगा वो भी करेंगे। हो ना हो वो अलग बात होती है, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ट्राई करना हमें बहुत जरूरी है, हमें ट्राई नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। नहीं होगा तो हम उससे कुछ सीखेंगे और अगर हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है चलिए, अब मैंने आपको बोला पहले हम होमवर्क क्वेश्चन करेंगे लेक्चर 1 का। इसमें भी पर्टिकुलरली देखो जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मुझे पता है सभी ने कर लिए होंगे, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन देख रही थी ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने उसके जवाब दिए थे। लेकिन एज पर द कमेंट सेक्शन मैं आप सभी के कमेंट देखती हूँ, आप सभी के रिव्यूज लेकर चलती हूँ, तो मैंने वहां पर ये देखा था कि कई बच्चे लिख रहे थे मैम एनसीईआरटी क्वेश्चन में हम नेमिंग कई कंपाउंड्स की नहीं कर पा रहे हैं, या अगर नेमिंग दी हुई है तो उनका स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं। आप कृपया करके एक बारी हमें एनसीईआरटी क्वेश्चन भी बता दो, उसके बाद हम कर लेंगे। फिर एक दो मैंने यहाँ पर
कमेंट में ये भी देखा था भी मैम ईथर के केस के अंदर जो नॉमेनक्लेचर है ना वो थोड़ी सी ना डिफरेंट है और हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी आज ना इस होमवर्क क्वेश्चन में जो हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर मैंने आपको दिया था फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, आई गेस इसके बेसिकली 12 पार्ट्स हैं तो वो सॉल्व करेंगे देखो, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको क्या करूंगी एक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगी उसी पे बेस्ड, वैसे ही नॉमेनक्लेचर पे जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी है, ताकि आप दोनों से प्रैक्टिस को रिलेट कर पाओ, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड हम कर लेंगे। तो इससे क्या होगा आपका नॉमेनक्लेचर का जो डर है विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल फिनोल ईथर, या उस बच्चे का जिसने ये लिखा था भी ईथर वाली नॉमेनक्लेचर में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, वो क्लियर हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सभी होमवर्क क्वेश्चन आज नहीं डिस्कस हो रहे, अगेन सिंह इस चीज को मिस मत करना, पहले बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आगे जाकर आपको कुछ नहीं पता, क्वेश्चन पेपर में कई बारी वो आपको नेम दे देता है और वो आपसे रिएक्शन पूछता है। अगर आपको नेम को स्ट्रक्चर में ही नहीं कन्वर्ट करना आता, आपको यही नहीं पता भी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आप कैसे प्रोडक्ट बना लोगे? बहुत जरूरी है, इसे देखना जरूर, ठीक है। और अगर आपने कर लिया है तो आप 2x स्पीड पे करके अपने आंसर चेक करके ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो चीज हम इसके अंदर आज देखेंगे ना स्टूडेंट्स, दैट इज गोइंग टू बी अवर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर टॉपिक जो हमने अभी तक पढ़ लिया, हम क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट ये एग्जाम बूस्टर क्वेश्चंस टाइप हैं, ठीक है, मतलब हमारी जो जितनी अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसको बूस्ट अप करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हम अल्कोहल के रिस्पेक्ट में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को स्टडी कर रहे थे ना, तो हम उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। उसी के अंदर हमने जैसे कि कल इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर के अंदर एक मेथड पढ़ लिया था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आज हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे भी कार्बोनिल कंपाउंड्स से आप किस प्रकार से जो है हमारे अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स वाला टॉपिक भी हम आज कवर करेंगे, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स वाला भी करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड्स में अब हमारे पास 3 मेजर केसेस आते हैं, एल्डिहाइड वाला आएगा, कीटोन वाला आएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला आएगा। तो वो तीनों केस कवर करेंगे, उनके मैकेनिज्म को भी फॉलो अप करते चलेंगे। सिमिलरली ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के भी मैकेनिज्म को करते चलेंगे, ठीक है जी। तो हमारा आज का कोशिश ये है भी हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स भी कवर करें और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते चलें। अब जैसे कि मैंने आप सभी को बोला भी हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन था, लेट मी ओपन योर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सभी अपना नोटबुक्स खोल लेंगे जहां पर आपने सॉल्व किया है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम योर एनसीईआरटी, जहां पर आपको उसने दिया है भी राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपने इनका आईयूपीएसी नेम बताना है, इनकी नॉमेनक्लेचर करनी है। तो जो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स वो आपको गिवन है CH3 का ट्वाइस, CH3 का ट्वाइस, CHOH, CH3 का थ्राइस, आपको ये गिवन है, ठीक है। मैं 1 बाय 1 यहाँ ड्रॉ करती जाऊंगी और अब देखना आपको जब भी कुछ ऐसे गिवन है आपको उसको पहले ड्रॉ करना आना चाहिए। हम स्ट्रक्चर को कैसे ओपन अप करके लिखेंगे, देखिए हमें यहाँ पे CH3 ट्वाइस लिखा है, मतलब ये CH3 2 बारी रिपीट हो रहा है और ये इस कार्बन से जुड़ा है। तो पहले इस कार्बन को लिखते हैं जो मैंने व्हाइट से शो किया है, इसके ऊपर हमारा एक हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। आप ऐसे लगा दो अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो, ठीक है। अब इसके साथ 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमने क्या किया, एक CH3 ग्रुप यहाँ लगा दिया, एक CH3 ग्रुप यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये फर्दर इस कार्बन से अटैच्ड है, फर्दर इस कार्बन से अटैच्ड है, जिसके ऊपर फिर से हमारे पास क्या है, एक H लगा हुआ है, लेकिन इस पे एक OH भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक OH भी लगा हुआ है। फिर वो फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है। अब ये कार्बन पे 3 CH3 लगे हुए हैं, ये कार्बन पे क्या है, 3 CH3 लगे हुए हैं, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब आप में से कई बच्चे पता क्या कहेंगे, मैम ये जो C है ना इसके साथ OH लगा हुआ है। एक बार ना थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके देखो
एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब ये थोड़ा सी चीजें जो हमें ना समझनी होंगी, जहां हम गलती कर जाते हैं, ना चाहते हुए भी गलती हो जाती है। कैसे? देखो, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। 3 बॉन्ड इसने CH3 के साथ बना लिए, एक बॉन्ड बाकी है ना। अगर वो एक चेन में है तो वो दूसरा बॉन्ड जो लास्ट बॉन्ड है वो कार्बन के साथ ही बनाएगा ना, इन ऑर्डर टू बी इन अ चेन, तो वो इसके साथ बनाएगा ना। तो ये जो OH है इसके साथ लगा। अब आप इसकी वैलेंसी भी चेक कर लो, 4 आ रही है ना, मतलब सही बना। इस तरह से देखना है। अब इसकी नॉमेनक्लेचर करें, आइए करते हैं। देखो, कहाँ से नॉमेनक्लेचर करें? पहली बात तो अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर मैं यहाँ से प्रोसीड करती हूँ, अगर मैं मतलब मैं दोनों कलर से दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5, अगर मैं इस डायरेक्शन से प्रोसीड करती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ? सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, थर्ड पे OH ग्रुप है, फोर्थ पे मिथाइल है, 2 मिथाइल ग्रुप है फोर्थ पे, है ना। अब अगर मैं यहाँ से प्रोसीड करती हूँ इस डायरेक्शन से, फर्स्ट कार्बन इसको दूं, सेकंड इसको दूं, थर्ड इसको दूं, फोर्थ इसको दूं और फिफ्थ इसको दूं, मैं क्या देखती हूँ कि दोनों केसेस में, चाहे इधर से जाऊं या इधर से जाऊं, मेरे थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप आ रहा है। मतलब OH ग्रुप का तो भाई सेम है, कहीं से भी जाओ थर्ड कार्बन पे आएगा। लेकिन मिथाइल ग्रुप अगर मैं येलो वाला प्रोसीजर फॉलो करूँ तो सेकेंड कार्बन पर है और फोर्थ पर 2 है। रेड वाला प्रोसीजर फॉलो करूँ तो सेकेंड पर 2 है और फोर्थ पर 1 है। तो जहां से हमें ब्रांचिंग पास पड़ती है और ज्यादा मिलती है उसे प्रेफरेंस मिलेगी, यानी कि जो रेड वाला है वो हमारी नेमिंग के लिए करेक्ट होगा, ना कि येलो वाला, ना कि येलो वाला। ठीक है, अब हो गया, ये चीज समझ आई। अब चलो इसका नेम भी कर देते हैं। अच्छा, अब बच्चे कह रहे थे रेड कलर यूज नहीं करना, तो हम कोई और कलर ले आते हैं। चलो, अब यहाँ पर देखना ध्यान से। अब हमने इस डायरेक्शन में जब हम गए तो 5 कार्बन है। अब हमें नेमिंग के लिए जो एक छोटा सा रूल हमेशा ध्यान रखना है, सेंटर मोस्ट जगह पर आपने क्या लिखना होता है? वर्ड रूट लिखना होता है। वर्ड रूट होता है भी आपकी जो कार्बन की पेरेंट चेन है, जो मेन चेन है, उसमें कितने कार्बन एटम्स है, वो वर्ड रूट होता है। वर्ड रूट की राइट हैंड साइड पर आपने लिखना है प्राइमरी सफिक्स, मतलब कि कार्बन कार्बन में किस प्रकार का बॉन्ड है, क्या कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, आपने वो लिखना है। सिंगल बॉन्ड है तो एन का इस्तेमाल करोगे, डबल बॉन्ड है तो इन का इस्तेमाल करोगे, ट्रिपल है तो आइन का यूज करोगे। अब उसके साइड पर आप क्या लिखते हो? उसके साइड पर आप सेकेंडरी सफिक्स लिखते हो, यानी कि 2 डिग्री सफिक्स का यूज करते हो। इसका मतलब क्या होता है? कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम अल्कोहल का पढ़ रहे हैं, जैसे इसमें अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए OL लिखा जाता है ना। ठीक है, लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हो। अल्कोहल के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज OL, ओल। ठीक है, अब देखना इससे पहले क्या लिखते हैं? इससे पहले लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, यानी कि अगर आपके कंपाउंड के अंदर कोई रिंग बन रही है तो वहां पर साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर रिंग नहीं बन रही है ना स्टूडेंट्स, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब प्राइमरी प्रीफिक्स से भी पहले क्या लिखते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब कुछ एक्स्ट्रा लगा होना, तो वो सेकेंडरी प्रीफिक्स के तौर पे लिखेंगे। ये एक हमारा रूल है जो बार बार हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर 5 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या हो जाता है? पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट हो जाएगा। अब प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन में किस तरह का बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या यूज होगा? एन, ANE, एन। अब सेकेंडरी सफिक्स कोई फंक्शनल ग्रुप, कहाँ है फंक्शनल ग्रुप? OH कहाँ लगा हुआ है? थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है। अब हमने क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है? ओल, OL यूज करना है। देखो पेंटेन E से एंड हो रहा है, ओल O से शुरू हो रहा है, तो 2 वॉवल साथ में नहीं आएंगे, ये पेंटेन का E हट जाएगा। अब ये किस कार्बन पे? थर्ड पे, तो डैश लगेगा, फिर थर्ड आएगा, फिर डैश लगेगा, फिर ओल लिखेंगे। अब देखो यहाँ मैंने डैश क्यों लगाया? कभी भी नंबर और आपका अल्फाबेट आ जाता है, उनके बीच में डैश लगाना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास नंबर और नंबर 2 बार आता है तो कॉमा लगाओगे। अब यहीं से मुझे एक कमेंट याद आया बच्चे का, उसने ये लिखा था, कोई एक हम नेमिंग कर रहे थे, उस नेमिंग में ना 2 बार अल्कोहलिक ग्रुप आ गया, तो वहां डायओल मैंने लिख दिया था, तो मैंने पेंटन 1,2 डायोल ऐसे कुछ लिखा। तो उस बच्चे ने कहा मैम पेंटेन तो E से एंड हो रहा है और डायओल तो D से शुरू हो रहा है, 2 वॉवल कहाँ से हुए? तो डाई ट्राई टेट्रा, इसको हमने इंक्लूड नहीं करना होता, अल्फाबेटिकली हम इसको इंक्लूड नहीं करते। हम हमारा ग्रुप देखेंगे और जो जिससे एंड हो रहा है वो देखेंगे। कहीं डाई आ जाए उसका D नहीं लेना, ट्राई आ जाए उसका T नहीं लेना, उसको कंसिडर नहीं करना, क्योंकि वो तो सिर्फ ये बता रहा है कि कितने OH लगा रहे हो, कितने कौन सा ग्रुप लगा रहे हो, दैट्स इट। ग्रेट, ठीक है। अब यहाँ से हमने पेंटेन 3 ओल तो लिख दिया है। अब देखना प्राइमरी सफिक्स ओपन चेन है तो कुछ भी नहीं यूज होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब कुछ एक्स्ट्रा, एक तो ये एक्स्ट्रा है, इस CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा? फोर्थ पे लगा हुआ है मैम,
सेकंड पे 2 बारी लगा हुआ है ना। अब नंबरिंग करेंगे इसकी, तो देखो कहाँ पर है, सेकंड पे मैम 2 बारी है, तो 2, 2, फिर मैम फोर्थ पे भी है, (4), अब डैश आएगा क्योंकि हम वर्ड लिख रहे हैं, कितनी बारी है, 3 बारी है, तो क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 के लिए ट्राई लिखेंगे। क्या है 3 बारी, मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल। क्या नेम आ जाएगा इसका, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ओल, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ओल। क्या सभी को क्लियर हुआ? आई होप सो आप सभी का भी यही आंसर आ रहा होगा। इसी से हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। हाँ जी, इसी से हम इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ प्रोसीड करें। मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट यहाँ लिखते हैं। ओके, हम ना सेकंड पार्ट यहाँ नहीं लेते हैं इसका, हम नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेते हैं, क्योंकि आराम से खुला खुला क्वेश्चन करेंगे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। देखो सेकंड हमारे पार्ट में हमें क्या गिवन है, CH3 CHOH CH2 CH CH2 CH OH CH C2H5 ब्रैकेट क्लोज CH2 CH3। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर गिवन है। अब इसको हम ओपन करके लिखेंगे। आइए सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, व्हाट वी विल हैव ओवर हियर, CH3 है ये हमारा, सबसे पहली बात ये इसके ऊपर क्या लगा है, C, उसके ऊपर H है। अब इसके ऊपर एक OH ग्रुप भी लगा हुआ है। आगे चलिए, अब ये किससे कनेक्टेड है, CH2 से कनेक्टेड है, मतलब 2 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, तो इसको हम ऐसे शो कर देते हैं। एक हाइड्रोजन ऊपर दिखा दो, एक हाइड्रोजन नीचे दिखा दो, इजी हो जाएगा आपके लिए। अब उसके साथ क्या है, फिर C है, उस पर भी हाइड्रोजन लगा है। अब वो एक OH ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है और फर्दर एक C के साथ जुड़ा है जिसपे H लगा है। अब देखना यहाँ क्या लिखा है, C2H5, मतलब यहाँ एक और ग्रुप है जो क्या है, C2H5 है। अच्छा, आगे क्या लगा हुआ है, आगे लगा हुआ है CH2 CH3। क्लियर हुआ? क्या सभी का यही स्ट्रक्चर बन रहा है? हाइड्रोजन मैंने इसलिए अलग अलग दिखाए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। आप बहुत इजीली ना सभी वैलेंसीज को देखते हुए चलोगे और गलत नहीं बनाओगे स्ट्रक्चर। ठीक है, देखें अब इसके अंदर देखिए नंबरिंग कहाँ से होगी। अगर मैं यहाँ से प्रोसीड करती हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ से प्रोसीड करती हूँ क्या नंबर होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ होगा, है ना। अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ से प्रोसीड करती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, देखो जब मैं व्हाइट वाली साइड से मूव करती हूँ तो OH ग्रुप मेरा सेकंड नंबर पर आता है और फोर्थ पर आता है, राइट। अगर मैं पिंक वाली साइड से प्रोसीड करती हूँ तो OH ग्रुप फोर्थ पर आता है और सिक्स्थ पर आता है। तो हमें प्रायोरिटी तो फंक्शनल ग्रुप को ही देनी है ना, तो इसीलिए हमारा जो व्हाइट वाला साइड है वो करेक्ट हो जाएगी और पिंक वाली साइड गलत हो जाएगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कहाँ से पास पड़ रहा है, व्हाइट वाली साइड से पास पड़ रहा है। अब कितने कार्बन आटम की पेरेंट चेन है, 7 कार्बन आटम की पेरेंट चेन है, तो 7 के लिए लिखते हैं हम हेप्ट। क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखा जाता है। अब कार्बन कार्बन में किस प्रकार का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। अब मुझे बताइए, हमने यहाँ पर वर्ड रूट लिख दिया, प्राइमरी सफिक्स लिख दिया, सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल के लिए ओल लिखते हैं, OL, है ना। हेप्टेन ई से एंड हो रहा है, ओल O से शुरू होता है तो ई हट जाएगा। कहाँ कहाँ अल्कोहल लगा हुआ है, हमारा सेकंड कार्बन पे मैम लगा हुआ है, फोर्थ पे लगा हुआ है। अब 2 बारी, वही मैंने जो बच्चों को बोला ना, अभी एक मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, भी बच्चा कह रहा था अभी 2 बारी अल्कोहल आ गया, तो पहले आप नंबर लिखोगे ना, हेप्टेन कहाँ पर है, सेकंड पर है मैम, कॉमा 4 पर है, नंबर्स के बीच में कॉमास आएंगे, फिर डैश लगेगा, 2 है तो डाई लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, ओल लिखेंगे। उस स्टूडेंट ने ये बोला भैया हेप्टेन का ई क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये डी से शुरू हो रहा है, वोवल थोड़ी है। फिर बता रही हूँ ये डी कंसिडर नहीं करते, डाई ट्राई टेट्रा कंसिडर नहीं करते, सोचो ओल ही लगा है तो हेप्टेन होगा, हेप्टेन नहीं होगा। ठीक है, 2 वॉवल साथ नहीं आएंगे। अब देखना ये पीछे वाली कहानी होगी भी, सेकंड पर है, फोर्थ पर है, 2 बार ये डाई लगाया, ओल हमने लगाया सेकेंडरी सफिक्स। अब आता है इससे पहले वाली कहानी, यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या कुछ होगा, नहीं, ओपन चेन है तो नहीं यूज करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ एक्स्ट्रा है, देखो ये एक्स्ट्रा है, किस कार्बन पर है, ये हमारा 5th कार्बन पर है, तो क्या लिखेंगे 5 डैश। अब 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन वाले को इथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। क्या नेम होगा, 5 इथाइल हेप्टेन 2 4 डाइओल। क्या सभी को क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट अब हम करते हैं, दैट इज योर थर्ड पार्ट। आई होप सो अब आपको ये वाले पार्ट क्लियर होंगे।
है ना। अब आपको ये वाला पार्ट क्लियर होगा। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है CH3 CH OH CH OH CH3 ये गिवन है, बिल्कुल गिवन है। हाँ जी मैम यही गिवन है। अच्छा अब इसको ओपन अप करके लिखते हैं। देखिए CH3, इस CH को ऊपर दिखा दो कंफ्यूजन ना हो। OH लग गया, अब क्या है C फिर H लगा हुआ है, इस पे एक OH लगा हुआ है और एक है CH3, यही है। चलो नंबरिंग करें। हाँ जी मैम देखो अब कहाँ से नंबरिंग करेंगे, कहीं से भी कर लो, एक ही बात है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। 4 कार्बन एटम के लिए क्या वर्ड रूट लिखते हैं मैम, ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। अच्छा प्राइमरी सफिक्स, इनमें कार्बन कार्बन पे बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा मैम, एन आएगा। अच्छा सेकेंडरी सफिक्स मैम अल्कोहलिक ग्रुप है तो ओल लगेगा। कहाँ कहाँ है OH ग्रुप, सेकंड पर है और थर्ड पर है, 2 बारी आ रहा है, तो ओल ओ से शुरू होता है, ब्यूटेन ई से एंड होता है, 2 वोवल साथ में नहीं आएंगे। डैश कहाँ पर है अल्कोहलिक ग्रुप, सेकंड पर है मैम और थर्ड पर है, तो 2,3 होगा, फिर डैश लगेगा, 2 बारी है तो डाई लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे, ओल लगाएंगे। ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया है ना। अब इससे पहले की कहानी, प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ एक्स्ट्रा, सॉरी साइक्लिक रिंग है नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ एक्स्ट्रा है नहीं है, क्या नेम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटन 2,3 डाईओल। क्या सभी को क्लियर है, इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटन 2,3 डाईओल हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वाला यहीं केस देखते हैं। नेक्स्ट वाला इसका केस देखते हैं जो हमें गिवन है। हाँ जी फोर्थ अब हम करने जा रहे हैं। फोर्थ हमें क्या गिवन है, OH CH2 CH OH CH2 OH, हमें ये गिवन है। ठीक है चलो अब इसको ओपन अप करके लिखते हैं, देखना ये CH2 है, इस पे क्या लगा है, OH लगा है, फिर इसके साथ CH लगा है, इस पे क्या लगा है, OH लगा है, फिर इसके साथ क्या है CH2 है, इस पे क्या लगा है, OH लगा है। बस इतनी सी कहानी है, इतनी सी कहानी है। तो कार्बन एटम्स को नंबरिंग देंगे, बिल्कुल देंगे, 1 2 और 3। 3 कार्बन एटम के लिए क्या वर्ड रूट होता है मैम, ब्यूट होता है। क्या होता है वर्ड रूट मैम, सॉरी प्रॉप होता है। 4 के लिए ब्यूट होता है ना, 3 के लिए क्या होता है, प्रॉप होता है। अच्छा प्राइमरी सफिक्स, बॉन्ड कैसे, कार्बन में मैम सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। ठीक है अब बताओ सेकेंडरी सफिक्स, मैम यहाँ पर अल्कोहल है, OH ग्रुप है, ओल आएगा, जो वॉवल है ई और ओ साथ में नहीं आएंगे। ठीक है अब OH कितने हैं, फर्स्ट पर भी है मैम, सेकंड पर भी है, थर्ड पर भी है, तो 1 2 3 कितने हैं, 3 हैं, ट्राई आ जाएगा और है क्या, ओल, क्योंकि क्या है अल्कोहलिक ग्रुप। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल हो जाएगा। करें फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला केस देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स फिफ्थ वाला केस देखते हैं, आइए जो हमें यहाँ पर एनसीईआरटी में गिवन है। फिफ्थ वाले में हमें क्या गिवन है, ध्यान से देखते हैं। फिफ्थ वाले में यहाँ पर लगा है CH3 ग्रुप और यहाँ पर लगा है OH ग्रुप। ठीक है हमारे पास ये कंपाउंड हमें गिवन है, ध्यान से देखिए हमें ये कंपाउंड गिवन है। अब अगर आप सभी को याद होगा, अभी तक तो सारे अल्कोहल के केस ले रहे थे, ये किसका केस आ गया, फिनोल का केस आ गया। किसका, फिनोल का। जब OH ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है उसको फिनोल कहते हैं, नोमेनक्लेचर में भी फिनोल डायरेक्टली लिखते हैं। देखो जहां OH ग्रुप लगा है वो फर्स्ट कार्बन होगा, उसके साथ वाला सेकंड होगा ना जिसपे लगा हुआ है, फिर ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा और ये सिक्स्थ हो जाएगा। अब इसकी पूरी की नेमिंग करनी है तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, फिनोल लिखेंगे। अब इसमें वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम वर्ड रूट से लेकर सेकेंडरी सफिक्स की जगह पर फिनोल लिख देंगे, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा है। मतलब अब क्या रह गया रिप्रेजेंट करना, सिर्फ ये CH3 रह गया। कितने नंबर कार्बन पर है, ये सेकंड नंबर कार्बन पर है ना। अब आपको कि मैम यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं करी, अरे जहां से पास पड़ेगी उस डायरेक्शन में ही जाओगे ना। तो सेकंड पर ये मिथाइल ग्रुप लगा है तो क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल फिनोल। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनोल इसका नाम हो जाएगा। सभी को क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। हाँ जी 2 मिनट दिए, फटाफट से इसको लिख लो ताकि हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सिक्स्थ वाला केस।
अब हम देखते हैं सिक्स्थ वाला केस हमें क्या गिवन है यहाँ पे। जो हमें सिक्स्थ वाला गिवन है स्टूडेंट्स वो है यहाँ CH3 है, मैं इधर ही सेवेंथ कर देती हूँ। सेवेंथ में हमें गिवन है इधर CH3 है, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है। एट्थ जो हमें गिवन है वो है, पता है आप में से कई बच्चों ने ना NCERT के क्वेश्चन करे भी नहीं होंगे। अब जो बच्चे संकल्प कायम रख रहे हो और मेरे को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, जो मैं कह रही हूँ उसे कर रहे हो, तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करी ना NCERT के क्वेश्चन तो आज के इस लेक्चर में ज़रूर करो, बहुत फ़ायदा होगा आपका, बहुत फ़ायदा होगा। आपको पता चलेगा नेमिंग कैसे करना है, छोटी छोटी डिटेल्स पता चलेंगी जहाँ हम गलतियाँ कर जाते हैं। चलो पहले हम ये करते हैं फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आप ये सिक्स्थ वाला देख सकते हो, तो यहाँ पर अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर मैं देखो मेरी सबसे इनकम्प्लीट है, लेट मी सी। हाँ यहाँ एक OH भी लगेगा, ओके। अरे ये तो हमने कर तो लिया, सिक्स्थ वाले में नीचे OH लगा हुआ है, इधर OH लगा हुआ है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ना देखना यहाँ ना बच्चे क्या गलती करेंगे, सोच समझ कर करना, फिर से बता रही हूँ। आपके अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगता है उसको फिनोल कहते हैं। जहाँ OH लगा उसको फर्स्ट कार्बन दोगे, इसको सेकंड दोगे, इसको थर्ड दोगे, इसको फोर्थ दोगे, इसको फिफ्थ और इसको सिक्स्थ दोगे। अब मैंने बोला वर्ड रूट से लेकर जितना भी आपका पीछे तक सारा है सेकेंडरी सफिक्स, सबकी जगह पे फिनोल आ जाएगा। क्या एक्स्ट्रा चीज है यहाँ पर, ये CH3 एक्स्ट्रा है, कितने नंबर कार्बन पर है, फोर्थ पर है, तो क्या आ जाएगा 4 मिथाइल फिनोल। क्या आ जाएगा, इसकी नॉमेनक्लेचर क्या होगी, 4 मिथाइल फिनोल हो जाएगी। सिंपल थी, बस आपको नंबरिंग में गलती नहीं करनी। अब जैसे इस केस में अगर आप देखो OH ग्रुप जहां लगा हुआ है इसको फर्स्ट कार्बन मिलेगा। अब आप यहाँ तो या इस डायरेक्शन में जाओगे, या तो इस डायरेक्शन में जाओगे, या इस डायरेक्शन में जाओगे। कहाँ जाओगे, जहां से पास पड़ेगा, यहाँ से पास पड़ता है तो सेकंड कार्बन ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, फिफ्थ ये होगा और सिक्स्थ ये होगा। अब देखो बेंजीन रिंग और OH डायरेक्टली को हम क्या लिखेंगे, इसको तो भाई डायरेक्टली फिनोल लिख दोगे। एक्स्ट्रा क्या बचता है, ये CH3 और ये CH3, ये सेकंड पर है ये फिफ्थ पर है, तो क्या आएगा 2,5। कितनी बार है CH3, 2 बारी, तो क्या आएगा डाई। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं, तो क्या आ जाएगा 2,5 डाई मिथाइल फिनोल। क्या आ जाएगा 2,5 डाई मिथाइल फिनोल आ जाएगा। अच्छा अब इस वाले की इसको भी देख लेते हैं। हाँ जी, जहां OH लगा है उसको फर्स्ट कार्बन, अब चाहे इस डायरेक्शन में जाओ इस डायरेक्शन में जाओ एक ही बात है, क्योंकि सेकंड पे CH3 आ रहा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे हो गया। अब इसकी जगह पे OH और बेंजीन की जगह पे डायरेक्टली हम क्या लिख रहे हैं, फिनोल लिख रहे हैं। अब हमारे पास CH3 कहाँ है, सेकंड पर है और सिक्स्थ पर है। कहाँ है, सेकंड कॉमा सिक्स्थ, फिर 2 बारी है तो डाई लगेंगे। क्या है 2 बारी, मिथाइल 2 बारी है, तो हमारा क्या आ जाएगा 2,6 डाई मिथाइल फिनोल। क्या आ जाएगा 2,6 डाई मिथाइल फिनोल आ जाएगा। क्या सभी का यही आ रहा है, फटाफट से इसको देख लो, फटाफट से चेक करो। क्या सभी का यही आ रहा है, फटाफट से चेक करो ताकि हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ प्रोसीड करें। फटाफट से करो स्टूडेंट्स, इस पे टाइम ना लगाइए, ठीक है। जितनी जल्दी आप करोगे उतना बेनिफिट होगा, हम आगे टॉपिक्स कवर अप करेंगे। पॉज कर लिया करो वीडियो को, फिर मैच कर लिया करो, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। हमारा नाइन्थ जो है, ठीक है, नाइन्थ हमें यहाँ पर क्या गिवन है, CH3O। अब देखो ईथर वाला जो जिस बच्चे को डाउट था शायद अब उसे क्लियर हो जाएगा। CH2 CH3 का ट्वाइस ये है, ठीक है। एक और ले लेते हैं यहीं पर, 10th वाला ले लेते हैं, दैट इज गिवन टू यू C6H5O C2H5, ठीक है। हमने अब 2 केसेस यहाँ पर लिए हैं, आइए इन्हें देखते हैं। जो सबसे पहला केस हमने यहाँ पर लिया है उसको हम देखो, पहले हम यहाँ पर क्या चीज़ देखते हैं। मैंने आपको बोला था जब भी ईथर के केस में हमने नेमिंग करनी है, जैसे अगर आप इस वाले केस की बात करते हो तो इस केस में आपने क्या करना होता है, ईथर के केस में जहाँ पर कम कार्बन एटम है और वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है उसको ऑक्सी की फॉर्म में लिखोगे, है ना। जैसे यहाँ पर देखो इस ऑक्सीजन के इधर एक ही कार्बन है लेकिन इधर बहुत बड़ी चेन है, तो इसको क्या लिखोगे, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। ऑक्सीजन के साथ लगा रहे हो तो मिथॉक्सी हो जाएगा, ठीक है। अब इनको एक बार ओपन अप करके लिखो, बेसिकली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा CH3O CH2 CH और कितने CH3 लगे हैं, 2 लगे हैं ऐसे,
यही चीज होगी ना, ध्यान से इस चीज को देखो, यही चीज होगी ना। अब आपने इसकी नंबरिंग करनी है। देखो जब इधर से नंबरिंग करोगे तो बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, नंबरिंग नहीं कर सकते। आप यहाँ से यहाँ जाओगे ना, 1 2 3, इस तरह से ही जाओगे ना। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, CH3O CH2 CH, CH3 दो बार ही लिखा है, यही चीज तो लिखी है ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमें यही चीज यहाँ पर गिवन है। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है भी, हमारा जो ये मिथॉक्सी ग्रुप है, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, ये किस कार्बन पे लगा है, ये 3rd कार्बन पे लगा है। हम क्या लिखेंगे, 3 मिथॉक्सी, क्या लिखेंगे, 3 मिथॉक्सी लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास क्या लगेगा, डैश लगेगा। क्यों, क्योंकि अब हमने नेक्स्ट बताना है क्या है, ये मिथाइल ग्रुप सेकंड पर लगा है, तो 2 फिर डैश फिर मिथाइल, 2 फिर डैश फिर मिथाइल। अब कितने कार्बन की चेन है, 3 की चेन है, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा। क्या नेम हो जाएगा, 3 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या सभी को क्लियर है। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे हम इस ऑक्सीजन को इस चेन के साथ इंक्लूड कर देते, नहीं, छोटी वाली के साथ इंक्लूड करके चलना है। क्लियर है सॉरी यहाँ देखो अब, OC2H5, ये कम वाली है, ज्यादा वाली है। C2H5 को क्या बोलते हैं इथाइल बोलते हैं। सॉरी, ऑक्सीजन के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। अब ये हम इसको क्या लिखेंगे डायरेक्टली, पहले क्या लिखेंगे, इथॉक्सी। अब इसका नाम लिखेंगे C6H5, C6H5 यानी कि बेंजीन रिंग बना रहा है। क्या बना रहा है, बेंजीन रिंग, तो क्या आ जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे ओपन अप करके देखोगे तो एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में ये ऐसा स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, ये हमारा इथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। फटाफट से इसको करो ताकि मैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ प्रोसीड करूं। दो ही पार्ट रह गए हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के। सॉरी, ओके हाँ जी, अब हम करने जा रहे हैं 11th। 11th हमारे पास जो हमें गिवन है दैट इज C6H5O C7H15 N डैश। एन डैश का मतलब स्ट्रेट चेन की बात की गई है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर भी फिर वही कहानी है। कम कहाँ पर है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर क्या है, कम है, और यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। वहां पर क्या है, कम है, और वहां क्या है, ज्यादा है। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करोगे तो खुद देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, C6H5O, तो ये क्या होगा, ये होगा फिनॉक्सी, फिनॉक्सी होगा। और उसके साथ वाला C7 को आप क्या बोलोगे, हेप्टेन बोलोगे। तो आप या तो 1 फिनॉक्सी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, फिनॉक्सी, फिनॉक्सी क्या हो जाएगा। अब ये 7 वाले के लिए क्या बोलेंगे, हेप्टेन, ज्यादा वाले के लिए क्या बोलेंगे, हेप्टेन। फिनॉक्सी मतलब क्या होगा भी, बेंजीन रिंग के ऊपर O लगा है और O के साथ ये लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी हेप्टेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला इसके अंदर देखते हैं। दैट इज द लास्ट पार्ट, दैट इज द 12th पार्ट। इसके बाद हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन तो खत्म हुआ। अच्छा, अब क्या है ये देखिए, ये है CH3, ये क्या है, CH3। इसके बाद क्या लगा सॉरी, CH3 CH2O CH, CH3 CH2 CH3, CH3 CH2 CH3, यस। हमें यहाँ पर अब इस बार ये गिवन है, फिर से वही बात, कम वाले को कंसिडर करेंगे। ये हमारा कम वाला होगा, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ लगा है 2 कार्बन वाला, क्या हो जाएगा, ये इथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इथॉक्सी हो जाएगा। अब बाकी सारे के कार्बन की चेन देखो, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होता है, ऑब्वियसली ब्यूटेन होता है, ऑब्वियसली क्या होता है, ब्यूटेन होता है। अब ये जो आपका इथॉक्सी ग्रुप लगा है, ये किस कार्बन आटम पर लगा है, आपने वो रिप्रेजेंट करना है, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इथॉक्सी ब्यूटेन। क्या आ जाएगा यहाँ से, इथॉक्सी ब्यूटेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इथॉक्सी ब्यूटेन आ जाएगा। क्या सभी को ये क्लियर है, हाँ जी। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट स्टूडेंट्स, फटाफट से सारे एक बार देख लो। किसी को कहीं पर कोई भी डाउट फील होता है तो आप पूछ सकते हो हाँ जी,
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक चीज स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, इसको एक बार ओपन अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले एक बार इसको ओपन अप करके लिखें। ये क्या है? CH3CH2O, CH लगा है, इस CH पे यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है। ये कुछ इस प्रकार से ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा इथॉक्सी ग्रुप लगा है तो इसको ही प्रेफरेंस मिलेगी ना। तो अब देखो ये क्या है? ये तो हमारा इथॉक्सी है। ये क्या है? ये तो हमारा इथॉक्सी है, लेकिन ये हमारा मिथाइल ग्रुप है। किस पर लगा है? ये फर्स्ट कार्बन पे लगा है। किस पे लगा है? ये फर्स्ट कार्बन पे लगा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से गौर दोगे तो एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, यहाँ क्या गड़बड़ बच्चे कर सकते हैं जो अभी भी हम शायद करने जा रहे थे, बट हम थोड़ा सा अगर इसको देखें, हम क्या कोशिश करते हैं भी हमारी जो पेरेंट चेन होती है वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन की हो, यही ना। अभी मैं क्या करने जा रही थी? मैं 1 2 3 ऐसे करने जा रही थी। क्या ये सही होता? नहीं, ये गलत होता। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 2 3 4। समझे? पेरेंट चेन भी लंबी हो गई, जो हमारा ग्रुप है वो भी इंक्लूड हो गया। तो अब इसकी नेमिंग अगर हम करेंगे, इथॉक्सी ग्रुप किस कार्बन पर है? सेकंड पर है, तो 2 इथॉक्सी, 4 के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। इस तरह से होगा। क्या सभी को क्लियर हुआ? ठीक है। तो देखो हम इस प्रोस्पेक्टिव से भी इसको देख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे ही देख रही होती तो मैं सोचती 1 2 3 4, लेकिन मैंने यहाँ क्या देखा? भी यहाँ ब्रैकेट लगा है, मतलब ये इसके नीचे लगा हुआ है। जब मैंने इसको ऐसे देखा तब मैंने क्या कंसिडर किया? भी मेरा फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है ग्रुप तो ठीक है, काम चल गया। लेकिन मैंने ये नहीं देखा भी पेरेंट चेन जो है वो लॉन्ग कार्बन एटम क्यों नहीं चाहिए। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन करोगे आपको ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है भी क्या आपकी पेरेंट चेन लॉन्ग कार्बन एटम की हो सकती है? नहीं। अच्छा, अब आप सब अभी क्वेश्चन कर रहे थे तो हो सकता है कई बच्चों ने एक चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई की होगी पिछले क्वेश्चन पे, और कई बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। जागो जागो एक बारी इसी क्वेश्चन से। अब आपको क्या ये क्वेश्चन में कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही? एक बारी सोचो सोचो सोचो। कई बच्चों ने सोचा होगा और जब ये क्वेश्चन करवाया होगा तो साथ के साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट आया होगा, मैम एक बार दोबारा चेक करो इस क्वेश्चन को, आया होगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, तो जिनका कमेंट आया होगा या जिन्होंने सोचा होगा भी हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, पर नहीं ठीक है, मैम ने कहा है तो ठीक है, ठीक हो सकता है, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया तो मतलब आप बहुत ध्यान से लेक्चर को सुन रहे हो, और अगर नहीं आया इसका ये मतलब नहीं भी ध्यान से नहीं सुन रहे, इसका ये मतलब है भी बहुत अटेंशन से हर कंपाउंड को देखना जरूरी है, हर चीज को देखना जरूरी है। यहाँ पर हमने नो डाउट ऑलमोस्ट सही किया, गलती कहाँ करी है? नंबरिंग में करी है। क्यों मैम? क्यों मैम? एक बार बताओ कैसे कह सकते हैं हम? देखो हमारा जो ग्रुप है ये पास जहां से पढ़ रहा है उसको फर्स्ट कार्बन बोलोगे ना, है ना। बस यहाँ पर 1 मिथॉक्सी आ जाएगा, बाकी की कहानी तो सेम ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस कार्बन को फर्स्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ से ग्रुप पास है। कर लोगे ना इस प्रकार के क्वेश्चन? अच्छा, अब ना एक क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा, मैंने जैसे कि बोला था होमवर्क क्वेश्चन डिस्कशन के बाद ना हम एक क्वेश्चन करेंगे, उससे हमारे ना और कॉन्सेप्ट ईथर के कंपेरेटिव, जैसे इथॉक्सी, फिनॉक्सी, इन सब में कंफ्यूजन हो सकती है तो वो क्लियर होगी। आई होप सो दिस यू हैव रिटन। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर टुडेज लेक्चर, जहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छा नेमिंग के रिस्पेक्ट में, जिससे हमारी नेमिंग जो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है देखना, इसका भी कुछ पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट है CH3 CH2O CH3। देखो अब इसमें मैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स लेकर आई हूँ, तो आप बहुत अच्छे से ईथर के रिस्पेक्ट में आप कर लोगे। जिस भी स्टूडेंट को था ना ईथर के क्वेश्चन नहीं हो रहे मैम नेमिंग में, तो अब देखो भाई तुम्हारे हो जाने चाहिए, अब तुम्हारे हो जाने चाहिए, इससे तो हो जाने चाहिए। इसके बाद ईथर वाले नेमिंग में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लिखोगे कमेंट में आपकी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ लेकर आऊंगी और वो प्रॉब्लम निकाल दूंगी। लेकिन अगर आप डरते ही रहोगे भी नहीं मैम से पूछे नहीं पूछे, अरे बाकी बच्चे क्या कहेंगे, इतना इजी टॉपिक नहीं समझ आया, तो फिर तुम रह जाओगे उस चीज में। घबराओ मत, जो भी डाउट है, चाहे सिली से सिली डाउट है, पूछो पूछो, इट इज फॉर योर बेनिफिट, आपका बेनिफिट है ना। आपने कुछ बनना है तो फिर क्या होगा, पूछोगे। पूछने का मतलब क्या है भी आप पढ़ रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा आप कोशिश कर रहे हो करने की, और जब आपको आंसर मिल जाएगा तो वो कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होगा ना, इसलिए पूछ लिया करो, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रही हूँ, मैं 4 करवाऊंगी, 2 आपके लिए एज अ होमवर्क दूंगी, ठीक है। चलिए थर्ड हमारे पास है CH3O CH2 CH2O CH3। मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू ईथर की नॉमेनक्लेचर क्लियर कर रही हूँ। तो जिस बच्चे ने पूछा था उसने अपना बेनिफिट तो किया ही किया है, बाकी के बच्चों को भी जो है
बेनिफिट करवा दिया, क्योंकि बाकियों की भी क्या हो गई है, इस टॉपिक के कंपैरेटिवली, इस टॉपिक के कंपैरिजन में प्रैक्टिस हो गई है। तो पूछोगे तो देखो तुम्हारा फायदा है ना, पूछ लिया करो। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने बोला जहां कम कार्बन है उसको हम ऑक्सी के फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या होगा, मिथॉक्सी। और ये हमारी पेरेंट चेन 2 कार्बन वाली है तो क्या हो जाएगा, इथेन। क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। मिथॉक्सी इथेन नाम हो जाएगा। सिंपल था ना। चलो अब इस पे आते हैं, फिर से वही कहानी, ब्रैकेट आ गया तो ओपन करना है, गलती नहीं करनी। इस कार्बन पर 3 CH3 लगे हैं, इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं। CH3OC, इस पर मैम लगे हैं 3 CH3, कुछ इस तरह से। अब देखना ये बच्चे बहुत गलतियां करेंगे, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने जो पीछे जाके करेक्ट करवाया था ना मैंने आपको नंबरिंग वाला, वैसे ही है। देखो यहाँ पर देखो क्या होगा, आप में से पता है कई बच्चे कहेंगे 1 2, गलत। 1 2 3, ये तो मिथॉक्सी हो गया कम कार्बन वाला, ये तो क्या हो गया, मिथॉक्सी हो गया। लेकिन लॉन्गेस्ट चेन ऐसे बन रही है, आप ऐसे देखोगे, ऐसे भी देखो, सभी प्रोस्पेक्टिव्स देखो, सभी प्रोस्पेक्टिव्स देखो। क्या सभी को क्लियर हुआ? क्या सभी को यहाँ से ये छोटी सी चीज समझ आई भी, यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अब देखो इस किस कार्बन पे है, मिथॉक्सी सेकंड पर है, तो क्या आएगा 2 फिर डैश फिर मिथॉक्सी। अब सेकंड पर ये मिथाइल ग्रुप भी तो लगा है, फिर डैश फिर 2 फिर मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है, 3 की बन रही है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। चलो इस पे आओ। अब ये बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन है, अब बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर देखो क्या है, इधर भी ऑक्सी ग्रुप है, इधर भी ऑक्सी ग्रुप है, इधर भी मिथॉक्सी है और इधर भी मिथॉक्सी है, दोनों तरफ मिथॉक्सी है। हाँ जी, दोनों तरफ मिथॉक्सी है। अच्छा मैम, मतलब कि जो पेरेंट चेन है उसमें ये फर्स्ट कार्बन होगा, सेकंड कार्बन होगा? हाँ, मतलब कि हम क्या लिखेंगे, कहाँ किस किस कार्बन पे मिथॉक्सी ग्रुप, फर्स्ट पे है मैम, सेकंड पे है मैम। कितनी बार है, 2 बारी, तो क्या आएगा, डाई आएगा। कौन है 2 बारी, मिथॉक्सी है 2 बारी। उसके बाद कितने कार्बन की पेरेंट चेन है, 2 की, तो क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। अरे वाह, ऐसे होगा नॉमेनक्लेचर, है ना, ऐसे ही होगा। तो क्या नाम आएगा, 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन, इसका नाम हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, आपके पास अल्कोहल भी है और आपके पास मिथॉक्सी ग्रुप भी है। ये कौन सा ग्रुप है आपका, ये आपका मिथॉक्सी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप आता है जी, ये आपका मिथॉक्सी ग्रुप आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो हम इसको क्या लिखेंगे, ये किस कार्बन पर अब हमारा मिथॉक्सी होने वाला है। देखो अल्कोहल है तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये कार्बन होगा पहला, ये दूसरा होगा। ये पहला नहीं होगा इस बार, ये पहला होगा क्योंकि OH ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, अब सेकंड पर है मिथॉक्सी, तो क्या आएगा, 2 डैश मिथॉक्सी। कितने कार्बन की पेरेंट चेन है, 2 की, तो क्या लगाएंगे, इथ लगाएंगे। कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा। अल्कोहलिक ग्रुप फर्स्ट पर लगा है, इथेन ई से एंड होता है, अल्कोहल ओ से शुरू होता है, 2 वॉवल साथ में नहीं आएंगे, तो इथन 1 ओल क्या आ जाएगा। आप इथेनॉल डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इथन 1 ओल नहीं लिखना चाहते तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी इथन 1 ओल। कर लोगे? चलो अब 2 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके लिए एज अ होमवर्क है, एज अ होमवर्क है। तो आज का सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन, आज का सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। आपने करना है CH3 ट्वाइस CHO CH2 CH3। क्वेश्चन नंबर 2 विच इज अगेन एज योर होमवर्क, जो आपने करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट, CH3O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये 2 अब आपके लिए एज योर होमवर्क क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एज योर होमवर्क क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू योर ईथर की नॉमेनक्लेचर, क्योंकि आप सभी को इसमें ही डाउट था तो अब हमने ये क्लियर कर लिया है। आप सभी को इसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा था। अब ना बच्चों, मैं चाहे तो ले सकती हूँ और होमवर्क क्वेश्चंस, पर अब हम और होमवर्क क्वेश्चंस लेंगे तो आज के लेक्चर पर नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप सभी के लिए ना
ये कुछ होमवर्क, ये कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। होमवर्क के लिए तो मैं आपको देती रहती हूँ, प्रैक्टिस शीट भी मिलती रहती है। ये क्वेश्चंस हम क्लास में इसलिए प्रैक्टिस करेंगे अभी जितना अभी तक हमने पढ़ लिया क्या वो हमें रिवाइज है। अगर रिवाइज है तो गुड है, उसे क्लियर करते जाएंगे ताकि बार बार अब उस टॉपिक को नहीं उठाना, आगे बढ़ते चलना है। तो इट इज़ काइंड ऑफ एग्जाम बूस्टर क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छी बुक से लिए गए हैं। फ्रॉम योर CUET के रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन देखे गए हैं, अभी कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंसिडर किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल कौन से वाला है? आपके सामने 4 कंपाउंड्स है। देखो टर्शरी अल्कोहल का मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? आप 3 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? 3 डिग्री अल्कोहल की। मतलब आपका OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जिसकी डिग्री 3 डिग्री हो, तभी उस अल्कोहल की डिग्री 3 डिग्री होगी। अब यहाँ पे 3 अल्कोहल लगने का मतलब टर्शरी अल्कोहल है? नहीं है, ये तो नहीं होगा मैम। अच्छा, बी पे आओ। यहाँ OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री देखो। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है मैम? एक ही से जुड़ा है, मतलब ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, तो ये अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ये क्या होगा? ये 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी अल्कोहल होगा। अच्छा ठीक है मैम, सी ऑप्शन में आते हैं। ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है इसकी डिग्री देखो, ये 1 से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है। मैम ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, तो ये अल्कोहल भी 3 डिग्री अल्कोहल होगा, यानी कि टर्शरी अल्कोहल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी देखना चाहते हो तो डी भी देख लो। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन की 1 डिग्री कार्बन है, तो ये अल्कोहल भी 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा मैम, तो ये भी गलत होगा। टर्शरी पूछा है ना उसने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है ब्यूटेनल। ब्यूटेनल क्या है, किसका एग्जाम्पल है? ए है प्राइमरी अल्कोहल, बी है सेकेंडरी अल्कोहल, सी है एलिफैटिक एल्डिहाइड, 4 है एलिफैटिक कीटोन। क्या लिखा है? ब्यूटेनल। अब ये जान के क्वेश्चन आपको दिया गया, क्यों? अभी तक हम नॉमेनक्लेचर में ओल ओल लगा रहे थे, बच्चे फटाफट देखकर कहेंगे अरे यार ये तो ओल लगा हुआ है, अल्कोहल है, आंसर कर देंगे। गलत, यहाँ ओल नहीं है, AL है। AL कब यूज होता है? सेकेंडरी सफिक्स की जगह पर जब भी आपको AL देखने को मिल जाए समझ लेना वहां पर वो एल्डिहाइड की बात कर रहा है। कौन से फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा है? एल्डिहाइड की। और यहाँ पर ब्यूटेनल मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन आटम्स मिलने वाले हैं, स्ट्रेट चेन है, तो एलिफैटिक एल्डिहाइड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समझे? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोहेक्सेनॉल इज अ, जो साइक्लोहेक्सेनॉल होता है वो क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है, बताओ यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉल क्या होगा? आपको यहाँ पर क्या गिवन है? प्राइमरी अल्कोहल गिवन है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल गिवन है, फिर टर्शरी अल्कोहल गिवन है और फिनोल गिवन है। साइक्लोहेक्सेनॉल साइक्लिक रिंग है, ओल लगा हुआ है, हेक्सेन है तो 6 कंपाउंड है, ओल लगा हुआ मतलब OH लगा है। हेक्सेन है, हेक्सेन है मतलब सभी में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर हुआ। ये बताओ कैसा है? अब देखो जो ये OH ग्रुप लगा हुआ है ये इस कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन की डिग्री देखो क्या होगी? ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है मैम, तो ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, तो ये अल्कोहल भी क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। मतलब ये कैसा अल्कोहल है मैम? ये सेकेंडरी अल्कोहल है। क्लियर हुआ? गुड। अगला देखो, कार्बिनोल इज, कार्बिनोल अब क्या है? अच्छा ये शायद हमने मेंशन नहीं किया था, तो कार्बिनोल होता है CH3OH। क्या होता है? CH3OH होता है। अगर किसी को नहीं पता तो अब इसको नोट कर लेना, जो कॉमन नेम्स लिखवाए थे ना उसमें रह गया होगा। अब नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नियोपेंटाइल अल्कोहल। इनमें से कौन सा नियोपेंटाइल अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है? अब देखते हैं नियोपेंटाइल अल्कोहल क्या होता था। देखो नियो के केस में दोनों तरफ ब्रांचिंग होती थी, ऊपर नीचे, है ना। अब यहाँ देखोगे तो एक ही ब्रांच है ना। इस केस में देखो कार्बन पे 3 CH3 लगे हुए हैं, यहाँ पर CH2 है और यहाँ OH है। अच्छा कितने कार्बन है टोटल? एक मिनट काउंट करोगे? 1 2 3 4 5। मैम ये तो 5 है, पेंट है, नियो बन रहा है, ऊपर नीचे ब्रांचिंग हो रही है। हाँ जी, तो यही तो हमारा नियोपेंटाइल अल्कोहल होगा। यही तो क्या होगा? नियोपेंटाइल अल्कोहल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल इज। साइक्लोहेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताओ। फिर से वही बात, अभी तो करके हटे। अरे अभी तो किया था, अरे मैम ये रहा, हमने यही तो बनाया था, वही है। बस इनमें कार्बन शो कर दो, करो कार्बन शो।
कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन शो करो। इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड ऊपर, 4 बॉन्ड बनाने थे, 3 बनाए हुए, तो एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अच्छा, इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कितने और रह गए? 2 रह गए, क्योंकि 4 बनाने थे, 2 हाइड्रोजन साथ बनाएगा। इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 बनाए हुए, 2 रह गए, हाइड्रोजन साथ बनाएगा। इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तो 2 रह गए, 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 रह गए, तो हाइड्रोजन के साथ, और ये भी। तो मैम देखो किससे मैच होता है? अरे ये हमारा इसी से तो मैच हो रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर हुआ? क्या सभी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाईहाइड्रिक अल्कोहल? क्या होता था डाईहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक? डाईहाइड्रिक का मतलब आपके वहां पर 2 OH ग्रुप्स होंगे, एक नहीं 2 OH ग्रुप होंगे। तो याद करो, मैंने आपको सभी के नेम बताए थे, तो इस तरह से पेपर में पूछता है। और इथाइलिन ग्लाइकोल हमारा क्या है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। कैसा स्ट्रक्चर था मैम इसका? बहुत सिंपल सी कहानी है, इसका ऐसा स्ट्रक्चर था, देख लो। ये किसका स्ट्रक्चर है? इथाइलिन ग्लाइकोल का है, जहां पर 2 OH ग्रुप लगे हैं। क्लियर हुआ? गुड स्टूडेंट, सभी को क्लियर हुआ। वुड स्पिरिट इज नॉन एज, अब कॉमन नेम में बताया था, वुड स्पिरिट को क्या कहा जाता है? खोलो फटाफट से कॉपीज और बताओ इसको क्या कहते हैं? इसको मिथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथेनॉल कहते हैं। CH3OH कहते हैं। बताया था जी, बिल्कुल। अगला देखो, नेम ऑफ दिस इज आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल ईथर, सेकेंड इज डाई प्रोपाइल ईथर, थर्ड इज डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, वाइल फोर्थ इज आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल कीटोन। तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इसको ओपन अप करके लिखें, इस CH पे 2 CH3 लगे हैं ऐसे, फिर हमारे पास O है, फिर हमारे पास CH2 CH2 CH3 है। पहली बात तो ये कम कार्बन एटम वाले हैं, क्योंकि यहाँ ब्रांचिंग आ गई है। ये आइसो है क्योंकि सेकंड कार्बन पे हमारा ये मिथाइल ग्रुप लगा है, तो ये 3 कार्बन के लिए क्या होगा? प्रोपाइल। ये हो गया आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल। और इधर वाले को हम क्या बोलते हैं? इधर वाले की नेमिंग करनी हो तो इधर वाले की नेमिंग क्या हो जाएगी? ये हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर है, ये हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर की नेमिंग है। ये 3 के लिए, 3 के लिए क्या लिखेंगे? प्रोपाइल लिखेंगे। 3 के लिए प्रोपाइल लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा? ईथर आ जाएगा। मैम इसका नाम आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल ईथर हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल ईथर हो जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? फटाफट से इसको लिख लो। सॉरी, हाँ जी, फटाफट से इसको लिख लीजिए। हाँ जी, अब आप लोग कहोगे मैम मिथॉक्सी की फॉर्म में नहीं लिखते थे इसको? मैम मिथॉक्सी की फॉर्म में नहीं लिखते थे, ये इसकी कॉमन नेम है, याद करो, वो IUPAC नेम है। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं होगी? नहीं होगी मैम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल ईथर? सिंपल ईथर क्या होता था? जो सिमेट्रिकल होता था, है ना, सिमेट्रिकल। इसके इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो यही तो हमारा सिंपल ईथर है। बाकी में देख लो, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, चलो यहाँ पर अब हमने जो ये क्वेश्चंस हैं ये सभी प्रैक्टिस कर लिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम आज का टॉपिक करने जा रहे हैं स्टार्ट। अच्छा मैम, आज का क्या टॉपिक है सबसे पहला? अच्छा, अब इसमें कोई करेक्शन करनी है तो इसको हटाते हैं स्लाइड को। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो सेकंड मेथड था, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर वाला। कल हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में 2 मेथड देखे थे एल्कीन के केस में, अगर आप सभी को याद हो। एल्कीन के केस में कौन से देखे थे? एक डायरेक्ट मेथड था, एक इनडायरेक्ट मेथड था, इफ यू रिमेंबर दैट। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमने पहला कर लिया था। इनडायरेक्ट मेथड में व्हाट इज इनडायरेक्ट मेथड? बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड इज एडिशन ऑफ वाटर। हम वाटर की एडिशन ही तो करवा रहे हैं वहाँ इनडायरेक्टली। तो अब वहाँ पर क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट मेथड में जो पहला हमने स्टडी किया था, दैट वाज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कौन सा था वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन था। याद आया सभी को? BH3 की प्रेजेंस में करवाया था और H2O2 साथ में लिया था, है ना। अब जो उसके अंदर सेकेंड मेथड इनडायरेक्ट में हम पढ़ते हैं, दैट इज अबाउट ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन।
ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ये क्या है? ये सेकंड इनडायरेक्ट मेथड है ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने इनडायरेक्टली, इसी मेथड में हमने इनडायरेक्टली वाटर ऐड करना है, सीधा सीधा नहीं करना है। इनडायरेक्टली क्या करना है? एडिशन ऑफ वाटर करना है। क्या करना है? इनडायरेक्टली एडिशन ऑफ वाटर करना है ना, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, तो यहाँ हम मर्क्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। किसका? मैम मर्क्यूरिक एसिड का। अच्छा ठीक है, हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम यहाँ मर्क्यूरिक, सॉरी नॉट मर्क्यूरिक एसिड, हम यहाँ मर्क्यूरिक किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ मर्क्यूरिक एसीटेट की बात कर रहे हैं, नॉट एसिड, सॉरी, ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट की बात करें। अच्छा मैम मर्क्यूरिक एसीटेट का क्या फॉर्मूला होता है? उसका फॉर्मूला आप देखो, उसका फॉर्मूला होता है Hg, ठीक है, Hg इज अब मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरिक एसीटेट है तो यहाँ पर जो आप एसीटेट लेने वाले हो वो इस तरह से OAC ट्वाइस, दिस इज योर मर्क्यूरिक एसीटेट। अब कहोगे ये AC क्या चीज है? अरे ये एसीटेट है, इसका मतलब होता है CH3COO नेगेटिव। एसीटेट आयन कौन सा होता है? CH3COO नेगेटिव। तो ये क्या है? मर्क्यूरिक एसीटेट है, जिसका हम क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। अब इसके साथ हम क्या लेने वाले हैं? इसके साथ हम लेंगे NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या लेंगे? क्या लेंगे? NaBH4। अच्छा ठीक है मैम, क्या कुछ और भी ले सकते हैं मैम? मैम NaBH4 तो आपने बोल दिया, हम इसके साथ में लेंगे रिएक्शन में जो हमें रिक्वायर्ड आप बता रहे हो, ठीक है, क्या कुछ और भी ले सकते हैं? हाँ बताऊंगी क्या ले सकते हैं। फिलहाल एक बार ये समझे हमें क्या रिक्वायर्ड है। NaBH4 किस लिए यूज करते हैं? बिकॉज इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी तरह काम करेगा? किसकी तरह काम करेगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब पता है क्या है, कई बच्चे कहेंगे अरे मैम हर चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाता है, हम तो भूल जाएंगे। घबराइए मत, ऐसा नहीं, आप नहीं भूलोगे। जब तक आप क्वेश्चन पे उसको अप्लाई करते रहोगे आपको याद रहेगा। जिस दिन आप सोच लोगे भी नहीं अरे यार ये बहुत कुछ है, क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस होते, नहीं है टाइम करने का, ऑर्गेनिक उसी टाइम खत्म है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अपनी ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग बनाओगे। और कुछ भी नहीं, आप सब देख ही रहे हो, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। लेकिन ये सिंपल और सिंपल कब होती हैं? जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। हमने दिन का एक शेड्यूल बनाना ही बनाना है भी, हमने आधा घंटा तो देना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। बिकॉज यहाँ पर बच्चे देखो, अब आप क्या होता है, देखो हार्डवर्क सभी करते हैं, पढ़ते सभी हैं, आपने स्मार्ट वर्क भी तो करना है। बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिर्फ एक डर के कारण भी टफ है छोड़ जाते हैं, और हमने वही चीज पकड़नी है। हम बाकी सब अच्छे से करेंगे, मैं ये नहीं कह रही बाकी सब्जेक्ट टफ नहीं है, बाकी सभी सब्जेक्ट टफ है, नो दैट, बट ऑर्गेनिक का एक आपने ऐसे ही दिमाग में डर बिठा रखा है भी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट डिफिकल्ट है, क्योंकि हम रिएक्शंस को देख करके डर जाते हैं, बस एक दिमाग में बिठा रखा है। और इस वजह से कई बच्चे चैप्टर ही नहीं करते हैं, करते ही नहीं है। आपने सिक्योर करना है, कुछ मार्क्स लेकर आने हैं, तो ऑर्गेनिक को इतनी स्ट्रांग बना लो कि केमिस्ट्री में तुम्हारे कहीं से नंबर ना जाए। तुम फिजिकल अच्छे से स्ट्रांग कर रहे हो, इनऑर्गेनिक अच्छे से कर रहे हो, ऑर्गेनिक सिर्फ इस वजह से अच्छी नहीं कर रहे भी तुम्हें डर लगता है, तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, क्योंकि बहुत ईजी है, करके देखो। अब IUPAC से डर लगता है तुम्हें? नहीं लगता, पहले लगता था, लगता था, तो करने पर ही इजी हुआ ना। ऐसे ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन तुम्हें एक बार ही लगेगा भी अरे इसमें मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में किस लिए करा रही हूँ। देखो बच्चों, मैं तुम्हें डायरेक्ट करवा दूँ, मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल दूँ इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दो, इसमें ये लगा दो, इसमें ऐसे कर दो, क्या तुम उसे याद कर पाओगे? हाँ एक बार ही तुम कहोगे बहुत ईजी लग रहा है, हो जाएगा हो जाएगा, हफ्ते बाद साफ होगा। मैं ये नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, चाहे मैं तुम्हें दिन के 3 टॉपिक करा रही हूँ, लेकिन वो दिन के 3 टॉपिक ऐसे हैं भी अगर हफ्ते बाद मैं पूछती हूँ ना तो तुम्हें याद होगा। क्यों? क्योंकि तुमने उस दिन के 3 टॉपिक को मेरे कहने पर 3 बार ही लिखा था। जैसे मैंने कल भी कहा, लेक्चर सुन रहे हो उसके बाद उसे लिखो, अगले दिन नेक्स्ट डे, ठीक है, या रात को एक बार अभी सुना लिखा, उसको रात को फिर से लिखा, अगले दिन आने से पहले, लेक्चर अटेंड करने से पहले लिखो। इस रूल को एक बारी मेरे कहने पे अगर नहीं फॉलो किया ना, कर लो, ट्रस्ट मी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है, करके देखो हो जाएगा। अब वापस से यहाँ पर आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मर्क्यूरिक एसिटेट की बात हो रही है, इसके साथ हम NaBH4 का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसे सोडियम बोरोहाइड्राइड कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अनसिमेट्रिकल, अब ना पिछले वाले केस में मैंने आपको बताया था ना, पिछले वाले 2 केसेस थे जहां पर एक तरफ तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिक ऑफ रूल लगाया था, और एक तरफ मैंने कहा था इनडायरेक्टली एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगवाया था।
भी इनडायरेक्टली एंटी मार्कोनिकोव रूल एक्ट कर रहा है। अगर अब मैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की एक आपको ट्रिक बताऊं भी, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हमें मार्कोनिकोव रूल देखने को मिलता है। कौन सा रूल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें मार्कोनिकोव रूल देखने को मिल रहा है। कौन सा रूल देखने को मिल रहा है, मार्कोनिकोव रूल। किस केस में देखने को मिल रहा है, हमें ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में देखने को मिलता है। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, इनडायरेक्टली, सीधा सीधा अगर फटाफट करना हो क्वेश्चन को तो मार्कोनिकोव रूल लगाओगे। अब मैं एक्सप्लेन करूंगी मैकेनिज्म तो बहुत अच्छे से समझ आएगा भी मार्कोनिकोव किस बेसिस पे कहा मैंने, किस बेसिस पे आपको शॉर्ट ट्रिक दी। अब एक चीज और मार्कोनिकोव नो डाउट लग रहा है, बट यहाँ पे ना रीअरेंजमेंट नहीं होगी, इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल, इधर रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। पूरा बड़ा स्टार लगा लो इसको, बहुत बड़े वाला स्टार लगा लो इसको। यहाँ पर जी रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। सभी को क्लियर हुआ? अच्छा, मैं आपको अभी 2 मिनट दे रही हूँ, ठीक है। आप सभी ने क्या करना है, इस रिएक्शन को सबसे पहले नोट कर लेना है, फिर हम इसकी जनरल रिएक्शन लिखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा भी ये किस तरह से परफॉर्म करवाई गई है, ठीक है। अब हम मैकेनिज्म पे प्रोसीड करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर जनरल रिएक्शन देखते हैं क्या होगी। तो जनरल रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास 2 केसेस हैं। सबसे पहला हम सिमेट्रिकल की बात करते हैं, मैकेनिज्म से चलने से पहले हम सिमेट्रिकल की बात करते हैं। जब हमें सिमेट्रिकल एल्कीन देखने को मिलता है, सिमेट्रिकल एल्कीन देखने का मतलब क्या हुआ, हमें क्या गिवन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 गिवन है। ये हमारी क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है ना। अब ये कैसे परफॉर्म होगी, क्या हम यहाँ पर लेंगे, हम यहाँ पर मर्क्यूरिक एसिटेट लेंगे। क्या लेंगे हम, मर्क्यूरिक एसिटेट। क्या होता है मर्क्यूरिक एसिटेट, अरे अभी तो देखा था, HgOAc का ट्वाइस। सिंपल कहानी फिर से बताइए, AC अगर पूछते हो, एसिटेट आयन CH3COO नेगेटिव, सिंपल। अब ये किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पर देखो एडिशन करवा रहे हो वाटर का ना, और साथ में क्या लेते हो, NaBH4 लेते हो। क्या लेते हो, NaBH4 लेते हो। अच्छा, अब डायरेक्ट रिएक्शन आ जाए तो क्या करना है, सिमेट्रिकल में तो बहुत सिंपल सी कहानी, तुमने वाटर ऐड करना है, कुछ भी नहीं है। नाम डराने के लिए ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन दे दिए, कहानी क्या है, पानी जोड़ना है, वाटर ऐड करना है, बस। सिर्फ नाम से तुम्हें डरा रहा है वो, और कुछ भी नहीं कर रहा है, वाटर ऐड करना है। क्या करोगे, अरे डबल बॉन्ड को तोड़ दो। सिमेट्रिकल है तो एक पे एक कार्बन पे हाइड्रोजन को लगा दो, दूसरे पे OH को लगा दो। वाटर में क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है, बस मैम। मतलब ये ऐसे डराने के लिए था, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। अब देखो क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, CH3 CH2 OH बनेगा, है ना, हो जाएगा। चलो गुड। अब अनसिमेट्रिकल का देखते हैं। सिमेट्रिकल तो तुम लोग बहुत इजीली कर लोगे ना, मुझे पता है कर लोगे। अनसिमेट्रिकल भी कर लोगे, अनसिमेट्रिकल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, जब देखेंगे हो जाएगा। क्या है यहाँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यही है। हाँ जी, एक एग्जाम्पल, यही तो सारे केसेस में लेकर चल रही हूँ, ठीक है। और जनरली पूछा भी यही जाता है, इसीलिए ये लिया। अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे रिएजेंट के तौर पर, फिर से HgOAc का ट्वाइस वाटर की एडिशन करवानी है, NaBH4 का इस्तेमाल करना है। यही कहानी है मैम, यही कहानी है, वाटर जोड़ना है मैम। अब क्या करें, आपने मैकेनिज्म नहीं बताया, मैंने तुम्हें सिंपल तरीका बता दिया, भैया मार्कोनिकोव रूल लगेगा, बात खत्म। अब वो इनडायरेक्टली लग रहा है, डायरेक्ट मार्कोनिकोव रूल नहीं लग रहा। मैकेनिज्म देखोगे तो अलग मैकेनिज्म है। मार्कोनिकोव रूल हमने क्या देखा, हमने जब उस मैकेनिज्म को कंपेयर किया तो वो मार्कोनिकोव से मिल रहा था, तो हमने कहा सीधा मार्कोनिकोव लगा के कहानी खत्म करो। क्योंकि हमें ये हम कब करेंगे, जब हमें मतलब ऑप्शंस की फॉर्म में मिलता है। जब ये हम डायरेक्टली प्रोडक्ट की फॉर्म में, मान लो तुम्हें 1 मार्क्स का दिया है, तुम्हें सिंपल लिखना है, तब वहाँ मैकेनिज्म थोड़ी एक्सप्लेन करना है, तब तो तुम सिंपल करोगे ना, तब वहाँ मैकेनिज्म करने बैठोगे। हाँ, 3 नंबर पे क्वेश्चन मिल रहा है, 5 नंबर में मिल रहा है, तो मैकेनिज्म दिखाओगे, है ना, वहां लिखोगे। 1 मार्क्स में, MCQs में तो डायरेक्ट लिखोगे। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोव रूल कहता है यहाँ पर क्या, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। एडिशन तो पानी का ही कराना है ना, पानी में नेगेटिव क्या है, OH नेगेटिव है। नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। डू यू रिमेंबर मार्कोनिकोव रूल, याद कर लो अगर नहीं याद अभी भी, ये बहुत बार यूज होने वाला है। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। यहाँ
यहाँ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस पर है या इस पर है, यहाँ एक है यहाँ दो है, यहाँ है, तो ये OH नेगेटिव यहाँ जाएगा, ये H पॉजिटिव यहाँ जाएगा, हमें यहाँ से क्या मिलेगा CH3 CHOH, डबल बॉन्ड यहाँ टूटेगा, क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। बहुत सिंपल था। अब आपको अगर ये लिखा हुआ मिल गया तो आपने घबराना थोड़ी है, ये आपको ये बता रहा है भी तुमने इनडायरेक्ट एडिशन करवानी है वाटर की, बस ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आया है, भी तुम्हें बताने आया है भी पानी ऐड करवाना है इनडायरेक्टली करवाना है। अब ये तुम्हें याद रखना है भी किस हमारे मैकेनिज्म के अंदर हम मार्कोनिकॉव लगा रहे हैं, किसके अंदर एंटी मार्कोनिकॉव लगा रहे हैं, क्योंकि वहां गलती कर गए तो फिर ये इजी रिएक्शन भी गलत कराओगे और बाकी बच्चे तो गलत करेंगे जो पढ़ ही नहीं रहे, जो इसको डर के बैठे हुए हैं। कुछ भी नहीं है, देखो क्लियर हुआ, लिखो फटाफट। मैकेनिज्म पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसे लिख लीजिए फटाफट लिख लो चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म सिंपल सा है। मैकेनिज्म में हमने सबसे पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली। सिमेट्रिकल में तो बहुत सिंपल सी कहानी है ना, कहीं पे भी तुम ऐड कर देते हो। यहाँ अनसिमेट्रिकल के केस में देखो हमारा ये अनसिमेट्रिकल है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं HgOAC, है ना, का ट्वाइस, HgOAC का ट्वाइस। तो हमने ना OAC ऐसे दो बार लिख दिया, HgOAC दो बार ही लिख दिया। अब मैं आपको बता दूं मरकरी जो है इस पे कैसा चार्ज आएगा, देखो इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास जो अनसिमेट्रिकल, हमारे पास ये जो एल्कीन है ना, इसके पास क्या है, लूजली बॉन्डेड, इसके पास क्या है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये यहाँ ब्रेक कर जाएंगे और वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, मरकरी और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना देंगे। ये दो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ ब्रेक कर जाएंगे और इनके बीच में बॉन्ड बना देंगे। देखना क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, CH3, अब CH, अब देखना ये डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में था जो यहाँ आकर टूट रहा है, वो डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आकर टूट रहे हैं। इस कार्बन बेचारे से इलेक्ट्रॉन चले गए। फिर से वही कहानी, कोई एक कंपाउंड आपको, कोई एक एलिमेंट गिवन है जो न्यूट्रल है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा, इसका मतलब उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल है। नेगेटिव चला जाएगा तो बेचारे पे क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। मतलब इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया भाई, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा ठीक है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले गए, इस वजह से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिंगल बॉन्ड रह गया। यहाँ क्या है, CH2। अब इससे क्या जुड़ गया, इससे क्या जुड़ गया, इससे जुड़ गया Hg। अब देखना, अब मरकरी दो ही बॉन्ड बना सकता है, तो होगा क्या, यहाँ वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये OAC लेकर के चला जाएगा, निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ क्या बचता है, यहाँ Hg और उस पे लगा है OAC, ये बचता है। यहाँ Hg और यहाँ पे क्या लगा है, OAC, वो बचता है। मतलब यहाँ से हमने OAC निकाल दिया, एसिटेट आयन यहाँ से हमने निकाल दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मरकरी अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करेगा इस CH को, ताकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाए और यहाँ से एक साइक्लिक रिंग बनेगी। कैसे, देखो कैसे, ध्यान से देखना। क्या होगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, क्या होगा, CH3 CH2। अब इन दोनों के बीच में बनेगा बॉन्ड, किसके साथ, मरकरी के साथ। और मरकरी, अब ना आप ध्यान से इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, मरकरी जो है वो दो ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अब उसने यहाँ 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए उस पर कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखना क्या कहानी यहाँ होने वाली है, अगर हम इसको ध्यान से स्टडी करते हैं तो क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप यहाँ पर देखो, इस केस में आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो भी, अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ना अब आपके पास वाटर की एडिशन करवानी है ना, तो वाटर आएगा, वाटर आएगा। अब वाटर कहाँ जाएगा, वाटर कहाँ जाएगा, देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होने वाला है, यहाँ बॉन्ड की ब्रेकेज होगी। कौन से बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, इस बॉन्ड की ब्रेकेज। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस वाले, ये मरकरी पे चले जाएंगे, इसको न्यूट्रल कर देंगे, इसको न्यूट्रल कर देंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए तो इस कार्बन पे अब कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, आएगा ना, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए मरकरी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब ये OH नेगेटिव के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ जाएंगे, ये इस कार्बन पे जाकर के अटैक करेंगे ताकि उसको न्यूट्रल कर दे।
समझो, यहाँ तक समझ आ गया ना, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, वो न्यूट्रल हो गया, एक साइक्लिक रिंग बन गई। अब लेकिन मरकरी 2 बॉन्ड बना सकता है, 3 बना रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन मरकरी के ऊपर वापस जाएंगे उसको न्यूट्रल करने के लिए, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज राइज हुआ, तो वाटर आकर के अटैक करेगा इस CH पे। क्या मिलेगा देखना यहाँ से, CH3CH। अब इस पे क्या आया, वाटर आया इस तरह से, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ध्यान से देखना, इसके साथ क्या लगा हुआ है, CH2, और CH2 के साथ क्या लगा हुआ है, Hg, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, OAC। इस तरह से, इस तरह से सभी को क्लियर है, इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। अब क्या होगा, अब फिर से वही कहानी, कौन सी कहानी मैम, कौन सी कहानी, यहाँ पर इसके पास आएगा हमारा जो ये OAC निकला था ना, अब ये CH3 COO नेगेटिव अप्रोच करेगा इस H पॉजिटिव के पास, ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से निकलेगा, तो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ ऑक्सीजन पे ब्रेक हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन पे ब्रेक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है इस वजह से ऑक्सीजन पे ब्रेक होगा। तो देखो क्या मिलेगा यहाँ से, CH3 CHOH, क्योंकि एक H पॉजिटिव इसके साथ निकल गया, क्या बचा यहाँ से, CH2 HgOAC। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, बताओ, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब खुद से लिखोगे ना, अभी एक बार तुम्हें लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, बहुत टफ लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है, रिएक्शन कैसे करेंगे, रिएक्शन में तो तुम्हें सीधा फंडा बता दिया, मार्कोनिकॉफ लगाना है, लेकिन मैं बता रही हूँ मैं मार्कोनिकॉफ कैसे यहाँ पर शो हो रहा है वो क्लियर कर रही हूँ। ये हमारा जो पहला स्टेप है ये वो हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 का इस्तेमाल होगा। NaBH4 क्या करेगा, H नेगेटिव देगा, वो H नेगेटिव देगा, वो H नेगेटिव बेसिकली देगा, हाइड्राइड आयन देगा, और वो हाइड्राइड आयन कहाँ आएगा, वो हाइड्राइड आयन यहाँ आकर के अटैक करेगा, ये HgOAC यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और हमें यहाँ से एज अ प्रोडक्ट CH3CHOH CH3 मिल जाएगा। तो हमें हमारे से ये देखने को मिलेगा। अब अगर मैं आपको एक सिंपल सी कहानी बोलूँ, इनिशियली आपका ये था स्ट्रक्चर, अब आपको ये देखने को मिल रहा है OH नेगेटिव कहाँ जुड़ रहा है, जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, मतलब ये क्या फॉलो कर रहा है, मार्कोनिकॉफ कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट ये मिल रहा है तो मार्कोनिकॉफ से ये प्रोडक्ट मिलता है, तो इसीलिए मैंने बोला इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर में यहाँ पे उन्होंने मार्कोनिकॉफ रूल का इस्तेमाल किया। मैं 2 मिनट आपको देती हूँ, इसको लिखो, फिर मैं आपको फिर से बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ हमने मैकेनिज्म किस प्रकार से किया, ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। फटाफट से इसको पहले लिख लीजिए, फटाफट से पहले इसको लिख लीजिए। हाँ जी, लिख लिया, चले स्टूडेंट्स आगे। 2 मिनट लगाइए, इसको पहले लिख लीजिए। तो देखिए, अब मैं एक बार फटाफट से बताती हूँ, फिर हम हमारे नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। हमारे पास ये एल्कीन थी, यहाँ पर क्या होगा, पहले हम ये HgOAC ट्वाइस था तो इसके पास अप्रोच किया, यहाँ पर ये जो हमारे लूजली पाई इलेक्ट्रॉन से ब्रेक करेंगे, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बना तो यहाँ से Hg देखो 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो ये निकल जाएगा OAC निकल गया, इनके बीच में बॉन्ड आ गया, लेकिन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब Hg अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है। उसके बाद वाटर आएगा एडिशन करवाने के लिए, ये कहाँ आएगा, अब ये अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव स्पीशीज को ही देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव कहाँ है, देखो ये Hg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि 2 ही बॉन्ड बना सकता था, अब ये 3 बॉन्ड बनाए हुए इस वजह से, तो अब ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स Hg को दे देगा, तो इस बेचारे से इलेक्ट्रॉन फिर से चले गए, तो अब इस पे कैसा चार्ज आएगा, अब इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जहां पर हमारा जो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आकर इससे जुड़ जाएगा। जब वो इससे जुड़ता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया इस वजह से। अब क्या होगा, जो हमारा CH3CO नेगेटिव वो AC निकला था वो आएगा, वो एक H पॉजिटिव यहाँ से ले जाएगा, जब ये H पॉजिटिव लेके जाएगा तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन पे जाएंगे और उसको न्यूट्रल कर देंगे, क्योंकि उसके पास पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव भी आ गया तो वो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ OH बच गया। अब क्या होगा, NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो क्या आएगा, H नेगेटिव देगा और ये यहाँ से निकाल करके हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर हम इसको पूरा को कंपेयर करते हैं तो इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे भी यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, तो इसीलिए इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर है। क्लियर हुआ। तो ये स्टूडेंट्स हमारा था
मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर था। अब हम करने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। पहली बात, कार्बोनिल कंपाउंड क्या चीज होती है? कार्बोनिल कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये ग्रुप देखने को मिलता है, उसे हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज ध्यान से ऑब्जर्व करना, कार्बोनिल कंपाउंड में ना आपको कई चीजें देखने को मिलेंगी। एक चीज होती है एल्डिहाइड के अंदर हमें कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलता है, हमें कीटोन के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलता है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलता है। कैसे, आइए देखते हैं कैसे, आइए इसको भी हम अच्छे से समझते हैं भी इनके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड कैसे मिलेंगे। अब एल्डिहाइड देखो, हमने जब नॉमेनक्लेचर की थी फंक्शनल ग्रुप की तो अच्छे से किया था ना, तब अगर नहीं याद आ रहा ना घबराओ मत, अब तो हम इन पे पूरा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। एल्डिहाइड के टोन पे भी चैप्टर आएगा तो क्लियर हो ही जाएगा। एल्डिहाइड जो होता है वो क्या होता है, जब आपके इस सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड, ध्यान से सुनना, कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड एक तरफ हाइड्रोजन होगा ही होगा और दूसरी तरफ कोई कार्बन की चेन हो तो वो एल्डिहाइड होगा। कीटोन क्या होगा कि जब आपका ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके दोनों तरफ आपकी कोई कार्बन की चेन हो, हाइड्रोजन ना हो, अगर एक हाइड्रोजन लगा दिया तो वो एल्डिहाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। दोनों तरफ ही आर ग्रुप होंगे तो वो कीटोनिक ग्रुप होगा। और यदि अगर हम कहें कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, तो आपके कार्बोनिल ग्रुप यानी कि सी डबल बॉन्ड ग्रुप के एक तरफ OH लग जाए और एक तरफ आर ग्रुप लग जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये जो हमारा ग्रुप बनता है सी डबल बॉन्ड OH, इसको हम क्या बोलते हैं, COH बोलते हैं, जो कि क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड उसने बताया है भी। ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये किन कंपाउंड्स में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आप इसके और डेरिवेटिव्स भी देखते हो, जैसे कि कुछ इस तरह से आगे जाके पढ़ोगे, जब ये चैप्टर इन डिटेल पढ़ोगे तो देखोगे ये एसिड के डेरिवेटिव्स है। मतलब कि इस OH की जगह पर अगर आप कोई और ग्रुप जोड़ते जाओगे तो वो उसके डेरिवेटिव्स बनते जाएंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड कहाँ कहाँ यूज होता है वो आपको समझ आ गया। अब इन कार्बोनिल कंपाउंड से हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है अल्कोहल। हमने क्या प्रिपेयर करना है, अल्कोहल करना है। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनाएंगे, अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, ये भी जब करोगे समझ आ जाएगा। देखना, सबसे पहले मैं एल्डिहाइड की बात कर रही हूँ और एल्डिहाइड में भी जो मैं सबसे पहले मेरा रिएक्टेंट ले रही हूँ दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। मैं क्या लेने लगी हूँ, मैं फॉर्मेल्डिहाइड ले रही हूँ। अब ये कॉमन नेम है, आपको इससे पूछा जा सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, जब आपका कार्बोनिल ग्रुप ये है, एक तरफ तो हाइड्रोजन होगा तभी एल्डिहाइड होगा। अब यहाँ आर ग्रुप होने की बजाय हाइड्रोजन ही लगा हो, आर ग्रुप होने की बजाय हाइड्रोजन ही लगा हो तो इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप ये पूरा कहलाएगा। और उसकी दूसरी तरफ क्या लग जाए, आर ग्रुप ना लगे, क्या लग जाए, हाइड्रोजन, तो फॉर्मेल्डिहाइड हुआ। अब फॉर्मेल्डिहाइड में इसकी ना ये निकाल देती हूँ फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन में किसकी प्रेजेंस में करवा रही हूँ। अब आप इसकी रिएक्शन या तो LiAlH4 की प्रेजेंस में करवाओ, नहीं तो NaBH4 की प्रेजेंस में करवाओ। इनमें से कोई एक होना चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए। दूसरा, और किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन अकर हो सकती है, देखो हमने इससे बनाना क्या है, हम अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो बट ऑब्वियस अल्कोहल बनाना है। तो आप देखो, या तो आपको ये देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको क्या देखने को मिलेगा, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम। ठीक है, ये दो रिएक्शंस आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं। अब करना क्या है, देखो शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, जब पेपर में आएगा तो आपने वहाँ पर हाँ मैकेनिज्म करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन एक ट्रिक देखो, जल्दी जब आपको आपके पास टाइम नहीं है तब तो आपको फटाफट करना है। कैसे करना है, मैच भी कर सकते हो, मैकेनिज्म से मैच भी कर सकते हो, ईजी हो जाएगा। देखना, आपने ये डबल बॉन्ड तोड़ना है और दोनों तरफ हाइड्रोजन की एडिशन करवा देनी है। जहां पे डबल बॉन्ड है जिनके बीच में तोड़ो और हाइड्रोजन ऐड करवा दो। बहुत सिंपल कहानी। मैम क्या बनेगा यहाँ से, देखो CH2OH, इसको जोड़ दो, क्या है ये क्या है, ये CH3OH है। इसका नाम बताना क्या होगा, CH3OH का नाम, मैम मिथेनॉल। अरे वाह, मिथेनॉल बन गया, अल्कोहल बन गया। क्या किया हमने, सिर्फ डबल बॉन्ड तोड़ा और दोनों पर हाइड्रोजन अटैच कर दिए, है ना। चलो एक और लें केस, चलो अब C डबल बॉन्ड हो, एक तरफ H होगा तो एल्डिहाइड है, दूसरी तरफ अब हम R ग्रुप ले लेते हैं CH3 ठीक है, अब हम ये लेते हैं, इसकी रिएक्शन भी सेम ऐसे ही करवाते हैं। या तो आप LiAlH4 ले लो या फिर आप NaBH4 ले लो, ठीक है, या फिर आप इसकी H2 की करवाओ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम। H2 ही ऐड करवाना है तो क्या होगा देखना ध्यान से,
यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, फिर से वही बात, CH3 CH2, ये इकट्ठे लिख दो ना, OH। अरे ये क्या बन गया मैम, इथेनॉल बन गया, ये अल्कोहल ऑब्टेन हो चुका है। तो इजी थी ना रिएक्शन, ये सिर्फ डराने के लिए आया था, फिर से है ना, सिर्फ डराने के लिए आया था। पढ़ लोगे तो याद रखना है भी इन रिएक्शन के अंदर क्या रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, बस कहानी सिंपल है, सिंपल है। अच्छा ये तो एल्डिहाइड की रिएक्शन हो गई। अगर मैं कीटोन की रिएक्शन ले लूं, कीटोन में क्या होगा, हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, दोनों तरफ है RR ग्रुप होगा। मान लो दोनों तरफ क्या आ जाए, CH3 आ जाए, तो ये क्या है, कीटोन है। अभी हम एल्डिहाइड और कीटोन को साथ लेकर चल रहे हैं, दोनों के केसेस में यही हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर हमें AlH4 मिल जाए, या हमें NaBH4 मिल जाए, या फिर हम H2 की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम में करवाएं तो क्या आएगा। तो बहुत सिंपल सी कहानी है मैम, यहाँ पर भी वही होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, क्या मिलेगा, CH3 CHOH CH3। अरे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, सॉरी, इसका नाम होगा मैम प्रोपेन टू ऑल। समझे, समझे, सभी को क्लियर हुआ। हाँ जी, फटाफट से इसको लिख लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ आप सभी को, इसको लिख लो, फिर हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। चले मैकेनिज्म की तरफ, चलिए मैकेनिज्म करते हैं। हम एल्डिहाइड और कीटोन से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पहले हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, देखो अगर मैं बात करती हूँ NaBH4 की, तो NaBH4 एक्चुअल में क्या हेल्प करता है, क्या मैकेनिज्म में हेल्प करने वाला है, पहले उस चीज को समझते हैं। देखना NaBH4 के अंदर क्या होगा, NaBH4 के अंदर होगा Na पॉजिटिव, और क्या होगा यहाँ पर होगा BH4 नेगेटिव। इसके अंदर ये दो चीजें होंगी, क्या होंगी, Na पॉजिटिव होगा और BH4 नेगेटिव होगा, ये दो चीजें होंगी, ठीक है जी। अच्छा मैम ये BH4 नेगेटिव एक्चुअल में दिखता कैसे, हमें ये भी बता दो। देखो बोरॉन ने बेसिकली, बोरॉन 3 बॉन्ड ही बना सकता है, बट इसने 4 बॉन्ड बनाए और इस पे कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ओके। तो उस पे कैसे चार्ज है, उस पे नेगेटिव चार्ज है ना। अब हमारे पास ये BH4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, एक H नेगेटिव यहाँ से निकाल दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ से BH3 मिल जाएगा और H नेगेटिव निकल जाएगा। मतलब कि मुझे यहाँ से क्या मिला, मुझे यहाँ से हाइड्राइड आयन मिला। क्या मिला, हाइड्राइड आयन। मतलब कि जो मैं ये NaBH4 का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं किस लिए कर रही हूँ, ताकि ये मुझे क्या दे, ये मुझे H नेगेटिव दे, जो कि मेरे आगे यूज आने वाला है। तो NaBH4 का यहाँ रोल क्या है, NaBH4 का रोल ये है भी, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये H नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। अच्छा ठीक है मैम, तो फिर मैम आपने बोला था भी हम NaBH4 भी ले सकते हैं, या हम LiAlH4 भी ले सकते हैं, तो उसमें भी ऐसे होगा। हाँ बिल्कुल सही, LiAlH4 में भी सेम कहानी है। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी लिथियम पॉजिटिव होगा, और क्या होगा, इसमें भी मैम AlH4 नेगेटिव होगा। अच्छा मतलब यहाँ एल्यूमिनियम ने भी 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ से भी एक हाइड्राइड निकलेगा, तो हमें यहाँ से AlH3 मिल जाएगा। बिल्कुल सही, मतलब कि मैम इसका यूज भी हम H नेगेटिव की प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि हमें हाइड्राइड आयन चाहिए। अच्छा मैम, तो इन दोनों में से मैम स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा देगा, वेरी सॉरी। तो इनमें से मैम स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा देगा, अगर हम इन दोनों में से कोई एक यूज करना हो तो हम किसको यूज करें, हम फिर प्रेफर करेंगे LiAlH4 को। क्यों मैम, इसको क्यों प्रेफर करोगे, इसको क्यों प्रेफर करोगे, क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज जो होता है वो बोरॉन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। साइज ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, बॉन्ड के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगी। अब हम यहाँ से H नेगेटिव निकाल रहे हैं, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो H नेगेटिव बहुत इजीली निकल जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो वो उसको पकड़ के रखेगा, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा उतना ईजिली हमारा बॉन्ड ब्रेक करेगा, जितना ईजिली बॉन्ड ब्रेक करेगा उतना ईजिली ही हमें H नेगेटिव ईजिली मिलेगा। तो इसीलिए LiAl
AlH4 को फिर हम प्रेफर करेंगे। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया मैम आपने ये दो क्यों लिया, क्योंकि आपको हाइड्राइड आयन चाहिए था। बिल्कुल सही, हमें हाइड्राइड आयन चाहिए था, इस वजह से हमने इसका इस्तेमाल किया। अच्छा मैम फिर इसको अब हम करेंगे कैसे इस रिएक्शन को? देखो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। हम यहाँ पर मैकेनिज्म अब करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सभी। हमने क्या लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है हमारा, दिस इज अवर एल्डिहाइड। ये क्या है मैम, एल्डिहाइड है, बहुत सही। अगर ये एल्डिहाइड है तो मैम इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हम करवा रहे थे, LiAlH4 की प्रेजेंस में करवा रहे थे, नहीं तो NaBH4 की प्रेजेंस में करवा रहे थे ना, बिल्कुल करवा रहे थे। अच्छा मैम मतलब आपने हमें बताया था अब ये हाइड्राइड आयन देगा, ठीक है जी, तो हाइड्राइड आयन आ गया मैम, अब क्या होगा, हाइड्राइड आयन इसके पास आएगा तो ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना, तो ये क्या करेगा, हमें पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के रिस्पेक्ट में। मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू व्हाट, कार्बन। तो वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ले जाएगा ताकि 5 बॉन्ड उसके ना बन सके। तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हाइड्राइड आयन जो कि यहाँ से प्रोड्यूस हुआ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले जाएगा, हमें मिलेगा CH3C। O पे अब क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, नीचे हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, मिल गया। अब क्या होगा, अरे एडिशन ऑफ वाटर करा रहे थे, क्या हो रहा है यहाँ पर भी एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, बेसिकली नॉट एडिशन ऑफ वाटर, आई वुड से यहाँ पर वाटर आकर के अटैक करेगा। डू यू रिमेंबर मैंने इसके साथ H2O भी लिखा था, ठीक है। अब देखो H2O नहीं लिखा था तो लिख लेना, क्या होगा यहाँ पर H2O आएगा, हमें पता है H2O में क्या होता है, H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3COH CH2, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे CH3CH2OH, इथेनॉल की प्रोडक्शन हो गई। अरे मैम ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सबसे इजी मैकेनिज्म, हमें लगा यहाँ तो कुछ भी नहीं करना, H नेगेटिव आया, उसने बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, बस उसके बाद H पॉजिटिव जोड़ दो। अरे बहुत इजी था, है ना, सिंपल था ना, लगता है भी बहुत गंदा होगा इनके नाम देखकर, है ना, लेकिन कितना इजी है, ठीक है। ये तो कब हुआ, जब हमने LiAlH4 और NaBH4 लिया। अगर मैं स्टूडेंट्स इसी केस में अगर मैं क्या ले लूं, अगर मैं ये ले लूं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, तो भी क्या यही होगा, नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा मैम फिर क्या होगा मैम, यहाँ पर फिर होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यहाँ फिर क्या होगा, यहाँ पर होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मतलब यहाँ रेडिकल जनरेट होंगे। अच्छा मैम रेडिकल जनरेट होंगे तो कैसे करेंगे मैम, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये और भी सिंपल है। इसको ना ऐसे लिख दो, CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसे। अब आपने यहाँ पर H2 ऐड करवाना है ना, ये H2 आकर के जुड़ेगा, तो H और H ऐसा है। देखो इसकी भी मैंने ट्रिक आपको बताई है, इसकी ट्रिक कहानी क्या थी, इसकी ट्रिक क्या थी, ट्रिक मत भूल जाना, बॉन्ड तोड़ो HH जोड़ दो, बॉन्ड तोड़ो HH जोड़ दो, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे आया, बॉन्ड तोड़ना है HH जोड़ना है ना। यहाँ पर भी वही चीज है। अब यहाँ रेडिकल देखना कैसे बनेंगे, यहाँ रेडिकल देखना कैसे बनेंगे, यहाँ H2 की एडिशन करवानी है। सॉरी मैंने पीछे वो आपको यहाँ पर जो मैकेनिज्म करवा रही थी तो मैंने आपको बोला कि ऊपर H2O लिख देना, वो H2O इसलिए आएगा क्योंकि हमें H पॉजिटिव चाहिए था, उस चीज को करेक्ट कर लेना, ठीक है। H2 की एडिशन हो रही है, देखना यहाँ क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ना ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा ऑक्सीजन, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। अब देखना यहाँ पर ये, अब ये यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगी, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये हाइड्रोजन अपना ले गया। अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़ जाएगा, ध्यान से देखो, ये CH3 है, ये C है, इनके बीच में अब सिंगल बॉन्ड रहेगा क्योंकि एक बॉन्ड इन्होंने ब्रेक कर लिया। इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन जुड़ करके OH बना रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका हाइड्रोजन जुड़ करके CH बना रहा है, और एक H पहले से था, तो क्या ये सेम वही मिल गया, CH3 CH2OH। अरे हाँ, अरे वही तो बन गया, क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। मैम बहुत इजी है ये भी, बहुत इजी है ये भी, मतलब यहाँ पर अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक यहाँ जोड़ दो, यही तो बना, यही तो कर रहे थे, एक बॉन्ड ब्रेक करो और हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दो, यही तो कर रहे हैं, सिंपल है, हो जाएगा, सभी कर लोगे अच्छे से। तो दिस वॉज अबाउट एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, 2 मिनट लगाओ, नोट डाउन कर लो। इसकी जनरल रिएक्शन मत भूलना, कहीं मैकेनिज्म के चक्कर में जनरल रिएक्शन भी भूल ही बैठे हो, है ना। जनरल रिएक्शन नहीं भूलनी है, जनरल रिएक्शन नहीं भूलनी है। चलिए एक बारी मैं आपको जनरल रिएक्शन फिर से बता देती हूँ क्योंकि मैकेनिज्म के दौरान आप लोग भूल जाते हो। बहुत सिंपल सी थी, यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ो, HH जोड़ दो, बॉन्ड को तोड़ो, HH जोड़ दो, बॉन्ड को तोड़ो, HH जोड़ दो,
ठीक है, चलो अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पर, जो कि हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल की प्रिपरेशन। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि RC डबल बॉन्ड OOH, ये क्या है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड? अब अच्छा इससे कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखो अगर मान लो, पहले आपको जनरल बताती हूँ, RC डबल बॉन्ड OH हमारे पास है, हमारे पास ये गिवन है। अब इसकी भी जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होगी, LiAlH4 की प्रेजेंस में होगी। मतलब मैम यहाँ पर भी सेम वही होगा, H2 आकर के जुड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो यहाँ पर भी रिडक्शन होने वाली है ऑफ H2। क्या होगा, पहले आप बॉन्ड को तोड़ दो, HH जोड़ दो, फिर इस OH को निकाल दो और एक H और जोड़ दो। क्या कहा मैंने, पिछले वाले केस में आप सिर्फ बॉन्ड को तोड़ के एच जोड़ रहे थे, यहाँ बॉन्ड को तोड़ के एच तो जोड़ो, लेकिन OH निकाल दो और एक और एच जोड़ दो, एक और एच जोड़ दो। क्या बनेगा यहाँ देखो, फिर R C पे अब 2 H आ गए, CH2 हो गया और साथ में क्या आ जाएगा OH। समझे, समझे, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अच्छा एक और रिएक्शन मैम दे दो। अच्छा अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की है, जैसे अभी मैंने बोला था ना डेरिवेटिव भी, मतलब OH की जगह पे कुछ और लगा दो। अगर मान लो OH की जगह पे मैं Cl लगा दूं तो ये क्या है, एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ पे भी मान लो सेम रिएक्शन हो रही है, LiAlH इसके ही प्रेजेंस में आप करवा रहे हो, यहाँ पर भी सेम क्या करोगे, इसको तोड़ो, H लगा दो, H लगा दो, फिर Cl को निकाल दो, एक और H दे दो इसको, क्या आ जाएगा R, CH के पास, C के पास 2 H आ गए और OH, यहाँ से Cl नेगेटिव भी निकल जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, हो जाएगा। अच्छा अब एक और केस, मान लो यहाँ पे गिवन है RC डबल बॉन्ड OR डैश, ये गिवन है। चलो ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन थर्ड इज योर होमवर्क। अब बताना ये रिएक्शन भी LiAlH4 की प्रेजेंस में हो रही है, यहाँ पर आपने OR डैश बाहर निकालना है, आपका क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर सभी ने कमेंट करना है, फटाफट से इसको लिख लो। हाँ जी फटाफट से इसको लिख लो। क्लियर हो गया। अच्छा इसका मैकेनिज्म अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसका मैकेनिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप सबको। तो आज का आपका होमवर्क है प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करना, दूसरा एनसीईआरटी से इन सबको रीड कर लेना, सिर्फ इतना सा काम है। और यस होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में कमेंट करना। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। एंड नाउ स्टूडेंट्स बिफोर एंडिंग द सेशन, आई होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे आज हमने जैसे होमवर्क क्वेश्चन में एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया था, हम सभी होमवर्क क्वेश्चन करेंगे एक साथ, इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि मैं नहीं चाहती भी हम होमवर्क में ही लगे रहे और आगे का टॉपिक रह जाए। क्योंकि देखो आज के टॉपिक के अंदर भी बहुत ही छोटी छोटी चीजें थी जो हमने ध्यान से पढ़ी है मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में, तो आपने उन चीजों को प्रैक्टिस करना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैकेनिज्म आता है, इसीलिए आराम आराम से करवा रही हूँ, ज्यादा नहीं करवा रही हूँ, बर्डन नहीं दे रही हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। तो एंड करने से पहले बस इतना कहना चाहूंगी भी, क्यों डरते हो, जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरते हो, जिंदगी में क्या होगा, जो भी होगा तजुर्बा ही होगा, जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। सो यस माय शिमरिंग स्टार्स, अब आपने क्या करना है, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी है, जितना हमने अभी तक पढ़ा अच्छे से सब रिवाइज करना है और मेरी सलाह माननी है। मैकेनिज्म को अगर समझना है एक बार लेक्चर में सुनो, फिर एक बार खुद से देख कर लिखो। मैं ये नहीं कहती बिना देखे लिखो, देख कर लिखो, रात को सोने टाइम एक बार देख कर लिखो, नेक्स्ट डे क्लास आने से पहले बिना देखे लिखो। तो ऐसे करोगे ना तो सब ईजी हो जाएगा और तुम कर सकते हो, तुम्हारी मैम को तुम पर बहुत विश्वास है, ठीक है। तो अपना संकल्प कायम रखिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।